और बीएसपी की सरकार में 2 बार लगातार प्रधानी का चुनाव जीते, ये बीएसपी की ही देन थी। और मेरे पिताजी ने अपने हाथों से कितने घरों को जमीन दिया था पट्टे के माध्यम से, मेरे पिताजी ने स्वयं, जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा और SC ST समाज के लोग थे, सबको जमीन दिया था मेरे पिताजी ने स्वयं 1995 से और सन 2000 तक। तो जब मैं बीएसपी की वजह से बोल पा रहा हूँ, बीएसपी की वजह से मेरा वजूद है, फिर इसमें दलाली वाली कौन सी बात है भाई? थोड़ा सा दिमाग तुम लोग लगाओ, इसमें दलाली वाली कौन सी बात है? मैं अगर अपने पिताजी के लिए कुछ काम करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, तो तुम कहोगे कि अपने पिताजी का दलाल है, हैं? अरे जो अपने परिवार को छोड़ के दूसरे के यहाँ जाके नाक रगड़े उसको दलाल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चाटुकार बोलते हैं। जो अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे के यहाँ दलाली करे। मैं तो अपने परिवार में हूँ, मैं तो बीएसपी में हूँ, बीएसपी मेरा घर है। बीएसपी की वजह से हम लोग, जब कोई बेटा अपने माँ बाप के घर को छोड़ के, माँ बाप अभी जिंदा हैं, माँ बाप के घर को छोड़ के और जाके कहीं और घर बना लेता है, तो उसको लोग, गांव के लोग और आप समाज के लोग क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही दलाली कर रहा है, ये उसको दलाल बोलते हैं कि इसने बहुत बहुत खराब काम किया, इसने अपने माँ बाप को छोड़ के जाके नया घर बना लिया और ऐशो आराम से जी रहा है, उसको कहते हैं। और जो अपने घर में रह के, उसे स्वार्थी कहते हैं। जो अपने घर में रह के अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, अपने माँ बाप के कर्मों को, अपने माँ बाप के गुणों को, अपने माँ बाप के सपनों को जो फैला रहा है, उसको दलाल नहीं कहते हैं। तो आप लोग समझिए दलाल किसे कहते हैं? जो आप लोग ये गलत कमेंट करते हैं ना, उसको आप लोग छोड़ दीजिए करना। इस बात को आप मत भूलिए कि जिसका आप लोग विरोध करते हैं, जिस गाने में, उस गाने में आपकी बहुजन समाज की बेटी भी होती है, मेरी भी आवाज होती है उसमें। मैं भी उस बसपा के लिए काम करती हूँ। आप लोग जब रवि राजभोत को कहते हैं तो आप लोग सीधा प्रहार मुझे भी करते हैं। इस बात को आप कभी ना भूलें कि मैं भी उसमें होती हूँ। लेकिन आप लोग एक बहन का तो सपोर्ट कर ही नहीं पाते, अपने बहुजन समाज की बेटी का, बहन का सपोर्ट तो कर ही नहीं पाते, और बहनों का सपोर्ट करने की बात करते हैं और बहनों को सम्मान जिनको लगता है कि बीएसपी खत्म है, उनको मैं बता देना चाह रहा हूँ, अभी हम लोग हैं। मैं स्वयं अपनी बात बता रहा हूँ कि अभी हम लोग हैं। कौन बीएसपी को खत्म करेगा? देखते हैं हम लोग, जोर लगाओ कितना, कौन बीएसपी को खत्म करेगा। हम शान से कहते हैं कि हम बसपाई हैं, चाहे हमें। ये भी बात सुनो, ये भी आप लोग बात सुन लीजिए लाइव में। हम लोग ऐसे कलाकार नहीं है, दलाल कलाकार, चाटुकार कलाकार नहीं है कि जो पैसा दिया उसी के लिए गाना गा दिए, जो पैसा दिया उसी के मंच पे चढ़ गए और कोई भी मुद्दा हुआ समाज में तो उस पर आवाज नहीं उठाए, चुपचाप बैठे हैं अपने कमरे में, अपने घर में। ऐसे गायक हम लोग नहीं है, ठीक ना, कि सिर्फ गायकी से मतलब रखते हैं। ऐसे हम लोग मिशनरी कलाकार नहीं है कि जो पैसा दिया सबका चाटुकारिता करो, सबके नजर में अच्छा बने रहो, खूब भी हुआ आएगा, खूब प्रोग्राम मिलेगा, इस मंच पे भी जाओ, उस मंच पे भी जाओ, उस मंच पे भी जाओ, उसका भी गाओ। ऐसे कलाकार नहीं है। जाके देख लो यूट्यूब पे, फेसबुक पे। हम लोग सिर्फ बीएसपी पार्टी के हैं, बीएसपी पार्टी के रहेंगे, क्योंकि बीएसपी पार्टी की वजह से हम बोल पा रहे हैं, बीएसपी पार्टी की वजह से हम गा पा रहे हैं, नहीं तो थूक नहीं पाते थे हम लोग। संविधान लागू होने के बाद भी माननीय कांसी राम साहब ने हमें सर ऊंचा करके जीना सिखाया, बहुजन समाज पार्टी ने। जो लोग कहते हैं बहन जी की बात कहाँ से आ गई? एक मिनट, इसमें बहन जी की बात कहाँ से आ गई? चलो मानते हैं बहन जी ने कुछ नहीं किया समाज के लिए। तुम लोगों को लगता है कि बहन जी ने कुछ नहीं किया, तो चलो मानते हैं मान्यवर साहब ने तो किया। इस बात को मानोगे ना आप लोग? मान्यवर साहब ने किया। तो जब हम मान्यवर साहब की औलाद है, मान्यवर साहब को मानते हैं, उनको अनुयायी मानते हैं, तो मान्यवर साहब की खातिर हम बीएसपी के हैं और बीएसपी के लिए काम कर रहे हैं, बीएसपी में रहेंगे। और बहन जी ने भी मान्यवर साहब के साथ मिल करके, अगर मान्यवर साहब ने बीएसपी के लिए 60%, 70% किया है, तो 30% बहन जी ने भी किया है, ठीक है। इसलिए हम बसपा के साथ हैं। और अपने लोगों में यही तो कमी है। विरोधियों को एक बार नजर उठा के देख लो, उनकी भले ही कई पार्टियां हो, लेकिन कभी किसी का विरोध नहीं करते दूसरे का। लेकिन हमारे में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हो, एक दूसरे का ही विरोध करने में लगे हो, और एक दूसरे से ही मतभेद, जो भाईचारा, उसको तोड़ने में लगे हो। क्या कर रहे हो तुम लोग? विचारधारा से मतलब रखो। तुम्हारी विचारधारा हमसे मैच नहीं करती, तुम अपना सपोर्ट करो, लेकिन हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? हम तो किसी का विरोध नहीं करते। हमारा तो यार देख ले, किसी का विरोध करते हैं तो बोल दे। हम तो कभी किसी का विरोध नहीं करते। हम लोग तो दिन रात फेसबुक पे देख रहे हैं, दिन रात फेसबुक पे देख रहे हैं कि बहन जी को उल्टा सीधा कहा जा रहा है। मात्र सिर्फ बहन जी को, पार्टी को नहीं, बहन जी को उल्टा सीधा कहा जा रहा है, आकाश आनंद को उल्टा सीधा कहा जा रहा है।
चलिए चाहते आकाश तो बोल नंदन को सकते हैं। साइड में रख दीजिए, ठीक है। वो अभी संघर्ष करना शुरू किए हैं, स्टार्ट किए हैं। बहन जी का विरोध लेकिन करने से बहन जी पहले ने ना, संघर्ष किया है ना। बहन जी का जितने लोग विरोध कर रहे हो ना, एक बार 22 साल की उम्र में अपनी बहन को ना रोड पे निकाल दो। बस भाई ही रोड पे निकाल रहे हैं ना, एक बार अपनी बहन को भी निकाल दो, उसके बाद बहन जी का विरोध करना है। जो बहुत बड़े नेता समझते हो अपने आप को ना, सभी लोग निकल जाते हो रोड पे, अपनी बहन को भी निकाल दो उसी उम्र में, 22 साल की उम्र में, जिस उम्र में तुम निकल रहे हो उसी उम्र में बहन को निकाल दो। बस एक तब उसके बाद मूछ रख लिए, गमछा लपेट लिए, मुंह में गुटखा डाल लिए, बस हो गए बस यही मिशनरी। मिशनरी और थोड़ी लिख दिया होता है। फेसबुक पे कि बहन जी गलत हो गई। यही तो पहचान है, मुंह में गुटका, एक नीला गमछा। शर्म नहीं अमोल। आती कहने में कि बहन जी गलत है? हैं? किस मुंह से कहते हो बहन जी हैं? हैं? उन्होंने 22 साल की अरे उम्र से हमारे कुछ इसमें ऐसे भी हैं, हम लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, जो दारू एकदम एक नंबर के पियक्कड़ हैं, सब एक नंबर के पियक्कड़, और दिन रात बहन जी की बुराई लिख रहे हैं सब। बहुत हम लोग समझ जाओ कि सोच समझ के नहीं बोलते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन हम लोग लिखना नहीं चाहते हैं। हम लोग जिस दिन लिखना शुरू करेंगे ना, तो रोने पे मजबूर हो जाओगे, भी जान लो। एक पल के लिए अगर मान लेते हम लोग हैं, नहीं कुछ बोलना अपनी चाहते हैं किसी को बहन देख के। बेटी अगर हम बीएसपी के लिए गा रहे हैं तो हमको गाने दो, हमको दलाल मत बोलो। दलाल तुम लोग हो जो बीएसपी को छोड़ के चले गए, तुम लोग दलाल हो, चाटुकार हो, तलवे चाटते इधर उधर जाकर के। बसपा ने तुम्हें चलना सिखाया, बसपा ने तुम्हें उठना सिखाया, बसपा ने तुम्हें नेता बनाया, और आज जाके तलवे चाटते। आज उदाहरण जितने- में बता दे, जितने बिना युवा पहने के साथियों लोटे से- हो गए हैं सब। युवा बिना साथियों पहने से के कहना लोटे। चाहता हूँ, इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं कि बीएसपी की देन है कि लोगों ने मुंह छींटना सीखा, दरोगा के सामने ताव से बतियाना सीखा सामने जाकर के। और इसको भी कोई झुठला नहीं सकता कि बीएसपी की सरकार में दरोगा आकर के घर पे रिपोर्ट लिख के जाते थे, हमारे लोग नहीं जाते थे थाने। बीएसपी सरकार का इतना खौफ था बहन जी का कि दरोगा घर पे आकर के पूछता था कि आपके साथ क्या गलत हुआ है। ये खौफ था बीएसपी का। क्या बतियाएंगे आप लोग? खैर, हमारा ये मुद्दा नहीं था, मुद्दा हमारा अपने बसपाई भाइयों के लिए है, हमारी नाराजगी बसपाई भाइयों से। आप लोग क्या चाहते हैं, हम छोड़ दें गाना? क्या ये 5 घंटे में 1400 व्यू, ये कोई व्यू है? 1400 लोग देखे हैं आप 5-6 हमारी घंटे बातों में। को पहुंचा नहीं रहे हैं लोगों तक। 4,88,000-90,000 सब्सक्राइबर हैं, 1400 व्यू मिल रहा है, ये आप मनोबल बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात, जो लोग, और ये कुछ लोग कमेंट्स हमने देखे, कुछ लोग कमेंट करते हैं, मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ, मैं कभी लाइव आके कुछ बोलती नहीं हूँ, जो भी बोलते हैं अभी आज बहुत ही बोलते हैं। और जिस दिन से मैं बोलना शुरू कर दी ना, उस दिन किसी को छोड़ूंगी नहीं, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती, चलो जाने दो, अपने ही भाई हैं, अपने ही भाई हैं, अपने ही भाई हैं, लेकिन अपने ही भाई सर पे चढ़ गए हैं। एक तो कभी नहीं सोचते अपने भाई की नहीं, इस भाई के साथ एक बहन भी है, इसको उंगली करते हैं तो अब इसको भी उंगली करते हैं। कहते हैं कि तुम्हें बसपा से दलाली के लिए पैसे मिले हैं, तुम्हें बसपा गाने के लिए पैसे मिले हैं। किसने पैसे दिए भाई, बताइए किसने दिए? इतने सारे बसपाई हैं, किसने कमेंट कर दे किसने दिए मुझे पैसे गाने के लिए? मैं दिल से बसपाई हूँ, मुझे अपने घर से भी देना पड़े और मैं देती हूँ। मैं एक लड़की होकर भी अपने घर से पैसे लगाती हूँ, बसपा गाने के लिए लगाते हैं, बसपा को हम लोग देते हैं अपने घर से, चाहे कमाए या न कमाए, माँ बाप के पैसे से उठा के अपनी भाई की कमाई हम देते हैं, लेकिन देते हैं। मुझे बसपाई कोई लोग देते नहीं है, क्योंकि मैं दिल से बसपाई हूँ, मैं किसी को मांगती नहीं हूँ। और देख लेना, इस बात को नोट कर लेना, चमचागिरी नहीं करते। 5 साल में, आने वाले 5 साल में पता चल जाएगा कि कौन चमचा है, कौन दलाल है, कौन चमचागिरी कर रहा है, कौन समाज को बांट रहा है। जो चमचा है वो बसपा को छोड़ के जा चुका है और छोड़ के जाएंगे भी, और जो बसपाई है वो आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा, ये सामने ही रहेगा सबके। बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है और बोलेंगे, समय आएगा तो बोलेंगे, घबराओ मत, बोलेंगे। तो ये कमेंट में मत लिखना कि बसपा से कितने क्या मिला है। हम भी समीक्षा करते हैं बैठ के, ये कौन क्या कर रहा है। ये मत कहो कि तुम्हें बसपा से कितनी फंडिंग मिली है, ये पूछे तुम्हें बसपा से कितने अधिकार मिले हैं। हाँ। बसपा से हमें सब कुछ मिला है, तो इसलिए हम एक्सेप्ट करते हैं, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, हमको बसपा से फंडिंग ही मिली है। कोई आके सामने से कोई नेता कोई भी कुछ कह दे हमें आके, हमने तुम्हें दिया है, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कभी किसी ने हमें कुछ दिया नहीं है। हमने अपने दिल से, अपने स्वाभिमानी हैं हम, अपने दिल से, क्योंकि बसपा ने हमारे लिए क्या है, हमारे नानी परदानी, मेरे नानी नाना और मेरे नाना अभी जीवित हैं, उनका सपना है कि बसपा आए। हम उनके सपने को, अपने जो पूर्वज है ना, हमारे दादी दादा, उनका सपना है, जो आज चले जा रहे हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं, उनका सपना है कि एक बार बहन जी आ जाए, एक बार बहन जी की, हमने उनके मुंह से सुना है कि बहन की सरकार ऐसी थी, बहना की सरकार ऐसी थी, बहना ने हमारे लिए ये किया, बहना ने हमारे लिए वो किया। हम उनके बातों को सुनते हैं,
हम आजकल के भड़काऊ विचारों को नहीं सुनते हैं। हम अपने पूर्वजों के विचारों को सुनते हैं। उनको वो कहते हैं कि बहन जी थी तो उन्होंने इतना सब किया, आज बहन जी है तो हमारे पास जमीन है, ये बेटा ये जो जमीन है ना, इस पे जो हम लोग घर बना रहे हैं ना, ये बहन जी की सरकार में हमें मिला था। ये जो नौकरी कर रहे हैं ना, तुम्हारे भैया, तुम्हारे दादा, तुम्हारे फूफा, ये बहन जी की सरकार में हमें मिला था, वरना हमें तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। हम बस संविधान बस था, बाबा साहब ने लिख दिया था, लेकिन हमें किसी सरकार ने दिया नहीं, उसको जानने तक नहीं दिया। लेकिन मान्यवर साहब का हमने भाषण सुना है। मेरी नानी कहती है मान्यवर साहब का हमने भाषण सुना हम सामने, मेरे नाना कहते मान्यवर साहब का भाषण सुना हमने सामने। उन्होंने इतना संघर्ष किया। बहन जी 22 साल की उम्र में निकल के बहन जी हमारे सामने भाषण देती थी। आज कैसे हम उनके अपने पूर्वजों की बात भूल के हम बहन जी को छोड़ दें? आज बहन जी को साथ हम लोग को देना है, तो आज हम लोग बहन जी का साथ छोड़ दें। लोगों को ये बात बुरी लगती है, ये सिर्फ बसपा का क्यों गाते हैं सब, हमारा क्यों नहीं गाते? कभी अपने ना जो ये सिर्फ इन्हीं की मैं बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे संगठन वाले हैं जो ये शिकायत करते हैं कि ये सिर्फ बसपा का ही गाते हैं सब, हमारा नहीं गाते हैं सब। अभी कुछ दिन पहले नाम खोल के बता रहा हूँ, गंगाराम अम्बेडकर, और गंगाराम अम्बेडकर जो है हमारे ही एक राष्ट्रीय मिशनरी गायक हैं। अब उनका नाम नहीं बताऊंगा, बस आप लोग समझ लीजिए, राष्ट्रीय मिशनरी गायक हैं। ये इन लोगों के पास दिमाग ही नहीं होता है, जो पैसा दिया उसके लिए गाना गा दिए। वो आगे कांग्रेस में जाएगा कि भाजपा में जाएगा, इनको कुछ पता ही नहीं होता है। पैसे से मतलब है, जो दिया उसके गा दिए। गंगाराम अम्बेडकर का गाना भी गाए और हमको भी मोटिवेट कर रहे हैं कि रवि भाई गंगाराम अम्बेडकर से जुड़ जाओ, मैं तुमको युवा प्रकोष्ठ का सचिव बना दूंगा उत्तर प्रदेश का। हमने बोला नहीं भाई, हम गंगाराम अम्बेडकर को नहीं सपोर्ट कर सकते, ना गा सकते। गंगाराम अम्बेडकर बहन जी का विरोधी है, उसे बीएसपी पार्टी को छोड़ दिया, दलाली करके वहां से पैसा लेके भाग गया। और वो उन्होंने उसके लिए गाना गाया, उससे पद लिया उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष का, युवा अध्यक्ष का। अब बाद में वही मुझे लग रहा है मुश्किल से 20 दिन के बाद, गाना गाने के मुश्किल से 20 दिन के बाद गंगाराम अम्बेडकर भाजपा में शामिल। और उसका बयान देख रहा हूं तो बहन जी के खिलाफ बोल रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आया। ऐसे गायक हैं, उनको आप लोग सपोर्ट करते हैं। हम लोग भाई एक जगह टिके हुए हैं, हम बीएसपी के साथ हैं। क्यों? और जो लाखों करोड़ों लोगों की आस है बीएसपी, लाखों करोड़ लोगों को अधिकार दिलाई है बीएसपी। बहुजन मूवमेंट को अगर कोई बचा सकता है इस देश में तो वो बीएसपी है। पता नहीं कैसे और ये आप बात लोग साबित बसपा को होगी, भूल गए हैं। ये बात साबित होगी आने वाले समय कैसे में। आप लोग बहन जी का, मेरी तो उम्र अभी मात्र 22 साल की है, फिर भी मैं अपने पूर्वजों से, अपने दादा परदादा से मैं सुन के बसपा का साथ दे रही हूँ। और जो लोग बसपा के कामों को देखे हैं, पता नहीं मतलब किस मिट्टी के बने हो लोग कि बसपा के कामों को भूल गए हैं और बसपा को आज बसपा का विरोध कर रहे हैं। मैं तो सोच नहीं पाती हूँ। अरे बहन जी कामों को एक बार देखो, आंखों से आंसू आ जाएंगे। मान्यवर साहब के कामों को देखो, आंसू आ जाएंगे आंखों से। जो बसपा, जो जय भीम का झंडा लेके और जो उड़ रहे हो ना, जितने हमारे युवा भाई, जितने भी लोग उड़ रहे हो, एक बार जाके अपने घर में ईमानदारी से, अपने माँ से, अपने पिता से, अपने दादा से, कोई गांव आस पड़ोस में जिंदा होगा ना, उससे पूछना कि नहीं बहन जी कौन है, बसपा ने क्या क्या किया है। बस आज तुम जो घर बना के रह रहे हो ना, वो भी कहीं ना कहीं बसपा के ही देना। अपने दादा परदादा से पूछना, वो लोग बताएंगे तुम्हें। हमने तो बसपा का शासन नहीं देखा है, लेकिन हमने सुना है उस शासन को सुना है। मैंने बीएसपी का शासन देखा है। मैं शायद बहुत ही सोचिए, मैं इतनी बहुत छोटी रही होंगी तब बसपा का मुझे थोड़ा बहुत याद है कि नहीं बसपा का सरकार थी, कोई था। लेकिन फिर भी आज मैं अपनी बहनों से, अपने मम्मी से, अपने दादा से, अपने नाना से, अपने नानी से बसपा के कामों को सुनती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ नहीं, मैं बसपाई हूँ। और आप लोग ने अपने आंखों से देख हमारे बसपाई होने से आपको क्या तकलीफ है भाई? हमारे बसपाई होने से आपको क्या तकलीफ है बताइए? मेरा पैसा है, मेरी युवा है, मैं जिसके लिए गाना चाहूँ उसके लिए गाऊं, आपको क्या तकलीफ है? और एक बात और, जब मैं बसपा के लिए गा रही हूँ तो बसपा मुझे फंडिंग कर रही है या नहीं कर रही है, उससे आपको क्या लेना देना? अरे अच्छा एक बात बताइए, अगर बीएसपी हमें फंडिंग करती तो हम ये जो किराए के मकान में रह रहे हैं, जिसका किराया 2500 रुपया महीना है, जिसमें कोई सुविधा नहीं है, एक अलमारी तक नहीं है, ऐसे रूम में हम रहते। यहाँ पे जिस रूम में मैं हूँ, इस रूम के बगल में इनकी दीदी है, दीदी जीजा जी दोनों लोग हैं, उसके बगल में ये और इनकी सहेली हैं। 3 रूम हम लोग लिए हैं, सभी लोग रेंट पे हैं। हमें फंडिंग मिलती तो हम भी फ्लाइट में होते 60-70 लाख के लिए, 60-70 लाख 80 लाख 1 करोड़ के फ्लाइट में होते। और हम जो पुरानी गाड़ी से चल रहे हैं, जो गाड़ी जिससे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, वो गाड़ी रोज डेली 1-2 दिन 4 दिन पे खराब हो जाती है। हम भी एक गाड़ी नहीं निकलवा लेते, बदलवा लेते तुरंत।
10-20 लाख की गाड़ी निकलवा लेते अगर हमें फंडिंग मिलती तो। थोड़ा तो दिमाग लगाओ। हमें अब क्या जरूरत है ऐसे गर्मी में मरने की। मैं एसी नहीं लगवा लेता, ये पंखे से काम चलाता, 1400 रुपया के पंखे से काम चलाता मैं, मुझे फंडिंग मिलती तो। सोच समझ के इतना बोला ध्यान देना, जो दलाल है वो अच्छी जिंदगी जी रहा है, इतना नोट कर लेना। जो दलाल है, जो चमचागिरी करता है, जो चापलूस है, जो सबकी चापलूसी करता है, वो अच्छी जिंदगी जी रहा है। और जो ईमानदार है वो बाबा साहब की तरह परेशान है, कांसीराम साहब की तरह परेशान है। बाबा साहब जैसे परेशान थे वैसे हम लोग भी परेशान हैं, क्योंकि हम चमचागिरी चापलूसी नहीं करती हैं। जो पैसा दिया उसके लिए गा दो। चलो भाई, अभी मुझे एक फोन आया था, फोन से मैं लाइव हूँ। अभी मुझे एक फोन आया था अयोध्या से, मैंने रिकॉर्डिंग की है। आप कहेंगे तो मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, या इस व्यक्ति से मैं आपसे बात करा दूंगा जिसको जानना होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि आप रविराज बोध बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ रविराज बोध बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम है। उन्होंने कहा कि एक चुनावी गाना बनाना है आपको। मैंने बोला किस पार्टी से। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, मैं सीधा यही सवाल करता हूँ किस पार्टी से। उन्होंने बोला किसी पार्टी से नहीं, निर्दल। मैंने बोला निर्दल गा रहे हैं। अगर आपके विपक्ष में बीएसपी नहीं होगी तो मैं आपके लिए गाना गा दूंगा, लेकिन अगर आपके विपक्ष में बीएसपी होगी या आप बीएसपी के खिलाफ लड़े होंगे तो मैं आपके लिए गाना नहीं गाऊंगा। तो वो बोले ऐसा क्यों। मैं बोला कि मैं बीएसपी के साथ रहता हूँ, मैं बीएसपी बहुजन मूवमेंट का गायक हूँ। अगर आपके विपक्ष में बीएसपी होगी तो मैं आपके लिए गाना नहीं गा पाऊंगा। तो उन्होंने बोला मैं बीएसपी के लिए प्रयास कर रहा हूं, अगर टिकट मिल जाएगा तब तो गाएंगे ना। मैं बोला हाँ, जिस दिन आप बीएसपी का सिंबल लेके आएंगे मैं आपके लिए गाना गा दूंगा। तो हम लोग बीएसपी के लिए गाते हैं। और जितने भी साथी लोग जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग अपने कमेंट से हमारा हौसला भी बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने विचार भी रख रहे हैं। समय और वक्त बताएगा कौन दलाल है। और बाकी ये मुद्दा हमारा नहीं था लाइव आने का। हमारा लाइव आने का मुद्दा था कि हमारे जो बीएसपी के युवा नेता बनते हैं, बीएसपाई लोग बनते हैं, फेसबुक पे लिखते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ लड़िए झगड़िए नहीं, आप अपना सिर्फ प्रचार प्रसार करिए, सिर्फ अपनी बात करिए, किसी और की बात मत करिए, ना किसी के पोस्ट पे कमेंट करिए। आप अपनी बात करिए, अपने पोस्ट करिए। और मैं लाइव इसलिए आया कि आप बीएसपी के गाने क्यों नहीं सुनते हैं भाई? क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है आपको? हम भी शुरू कर दें अश्लील गाना या किसी जो पैसा दिया उसके लिए गाना, तब सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ऐसे ही लोगों को तो बसपा के लोग, कुछ युवा नेता हैं फेसबुक पे, भोजपुरी वालों को सपोर्ट करेंगे, अश्लील वालों को सपोर्ट करेंगे, और तो और चाटुकार गायकों को सपोर्ट करेंगे, चापलूसों को सपोर्ट करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जानते हैं ना, और हमें इग्नोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ईमानदार हैं। मुंह पे सच्चाई बोलते हैं, क्योंकि हम चापलूसी नहीं करते हैं। हमारे लिए जो नहीं किया वो नहीं किया, हम लोग मुंह पे बोलते हैं ऐसे, इसलिए हम लोग खराब हैं, इसलिए हम लोग बेकार हैं। लेकिन बस हम अपने भाइयों से यही कहना चाहते हैं, हमारे मन से हमारा हौसला बुलंद है। अपने भाइयों से कहते हैं आपस में लड़ना छोड़ दो, तुम किसी को भी सपोर्ट करो, ना हमसे मतलब है, ना ना तुम्हें मतलब होना। लगातार आपको सिर्फ बीएसपी के गाने सुनने को मिलेंगे 2024 के चुनाव तक लगातार। और चुनाव ऐसा नहीं कि हम सिर्फ चुनाव तक गाते हैं, चुनाव हारने के बाद भी मैंने गाना गाया था कि सुनो बसपाइयों निराश मत होना। और हम लोग हमेशा एक दिन शासक हम बनेंगे इस देश के, हिम्मत को ना खोना। सुनो बसपाइयों निराश मत होना, हिम्मत को ना खोना, एक दिन शासक बनेंगे इस देश के। चुनाव हारने के बाद भी मैंने गाया था। चलिए, बाकी कोई अगर हमने गलत कह दिया हो कुछ बात को, हमें भड़काऊ गाना नहीं गाना है। कमलेश भदौरिया ललितपुर, हमें भड़काऊ गाना नहीं गाना है भैया। जहाँ दो जाति के लोग आपस में लड़ जाएं, फिर केस थाना मुकदमा देश में आप नहीं बोलना चाहते, मैं तो बोल ही सकती हूँ। इस देश में अभी चल रहा है कुछ ट्रेंडिंग जातिवादी गानों का। नहीं, उस वही सब बातें मत करो, इग्नोर करो ये सब। उन सबका कोई अस्तित्व नहीं है, तो उन सबको कोई जानता ही नहीं है। जातिवादी गाने वालों को कौन जानता है भाई? कोई जानता है? क्षेत्रीय लोग जानते हैं। तो इन सबों से भी आप जातिवादी गायकों को, जातिवादी गायकों को लगता है हम बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, चाहे वो किसी जाति के हो, ईरान हो, कोईरान हो, चमरान हो, पसवान हो, रजभरान हो, बहुत सारे लोग आ गए हैं। इनको लगता है बहुत बड़े स्टार हैं। हो सकता है, मैं मानता हूँ आप पैसे अच्छा कमाते होंगे, हमसे तो बहुत ही बढ़िया कमाते होंगे, 10 गुना 20 गुना आप कमाते होंगे। लेकिन
जातिवादी गायकों को क्षेत्रीय गायक हैं, बहुत उनको जानेंगे लोग तो 1 से 2 राज्य। हम लोग जहाँ पहुंच गए वहां अभी ये लोग सपने में सोचे जातिवादी गायक। हमारी पोजीशन लेने के लिए अभी आपको कई जन्म लेना पड़ेगा जातिवादी गायकों को। बिल्कुल अभिजीत कुमार, आप सही बोल रहे हैं। जो सामना नहीं कर पाते वो बुराइयां ही करते हैं, जो बराबरी नहीं कर पाते वो बुराइयां करते हैं। हम लाइव आए थे बस इसी मकसद से कि हमें बसपाइयों से नाराजगी। भाई बसपाई आप लोग सिर्फ लड़ते झगड़ते रहते हैं, गाने क्यों नहीं शेयर करते? गाने में क्या दिक्कत है आप बताइए, तो हम गाना ही बंद कर दे भाई। हमें स्पीच देनी नहीं आती? गाने से ज्यादा हम स्पीच देते हैं। और वीडियो आप लोग हमारे इसी फेसबुक आईडी पे आप लोग देखिए कि हम लोग कैसी कैसी स्पीच कॉमेडी के माध्यम से सीरियस रुला करके हंसा करके हम लोग समाज को जागरूक करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें रखते हैं। किसी वक्ता से कम बातें नहीं रखते हैं। हमारे पास स्पीच नहीं है, लेकिन हम गाने का माध्यम चुने हैं ताकि अनपढ़ समाज के लोग, अशिक्षित जो हैं, जो निरक्षर हैं, वो लोग भी गाने के माध्यम से समझ पाएं। लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं। आप लोग दिक्कत क्या है? इको हर्ट हो जाता है आप लोगों का। मुझे लगता है ऐसा कि आप मेरा लिंक शेयर कर देंगे तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी। गजब है भाई। चलिए लिंक शेयर करने से आपकी इज्जत कैसे कम हो जाएगी? आपकी वैल्यू कैसे कम हो जाएगी? आप बताइए। मेरा पोस्टर शेयर कर दें। अगर आप बीएसपी को सपोर्ट करते हैं, सपोर्टर हैं, और मेरा पोस्टर अगर आप उठा करके मेरे आईडी से आप अपने आईडी पे लगा करके शेयर कर देंगे कि रविराज भाई का, हमारे छोटे भाई का गाना आने वाला है भाई, इसको सुनना चाहिए सबको, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? हर एक भाई के पास फोन है, एक बड़ा वाला। उस फोन में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ग्रुप तो है कैसे, लेकिन व्हाट्सएप पे कम से कम 20 लोग तो होंगे ही होंगे, चाहे कितना भी हो। जिसको नहीं जानते होंगे, जिसका नंबर कोई नहीं जानते होगा, 20 लोग तो व्हाट्सएप पे होंगे। आप एक छोटा सा स्टेटस लगा दीजिए हमारे गाने का एक दिन, कम से कम उसमें 5 लोग भी देखेंगे, उस गाने को सुनेंगे, हमारे विचारों को सुनेंगे। इतना तो कर सकते हैं यार। शेयर का माध्यम है, आप लोगों के पास टाइम नहीं होता हमारे सुनने के गाने, हमारे गाने सुनने का टाइम नहीं, तो शेयर तो कर दीजिए कम से कम उसको, ताकि हमारे विचार लोगों तक पहुंच सके। नहीं कि रविराज बहुत प्रीति बहुत क्या चाहते हैं, उनका विचार क्या है। और बीएसपी को समाप्त करने वाले लोग सपना छोड़ दें। बीएसपी जब तक हमारे जैसे लोग बीएसपी में हैं, बीएसपी के सपोर्टर हैं, बीएसपी को खत्म करना आसान नहीं है। थोड़ा पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, नहीं तो फिर हम दिखाते कि बीएसपी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और संघर्ष करना तो हमने महापुरुषों से सीखा है, चापलूसी नहीं करेंगे किसी की। बाकी पुनः आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः कहती हूँ, निवेदन करती हूँ, चाहे आप किसी पार्टी के सपोर्टर भाई, आपस में लड़ना छोड़ दो, आपस में लड़ना छोड़ दो, आपस में एक दूसरे का विरोध करना छोड़ दो। क्योंकि अभी जो तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, उस रास्ते पे हमारे महापुरुष चल चुके हैं। उसको उन्होंने बसपा को इसीलिए बनाया था। हमारे महापुरुष हवाबाजी थोड़े करते थे, नाटकबाजी थोड़े करते थे महापुरुष, तलवारबाजी थोड़े करते थे, बंदूकबाजी थोड़े करते थे हमारे आपस में लड़ना छोड़ दो। हमारे महापुरुषों को जो मानता होगा ना, जो उनके विचारों को मानता होगा, वो हवाबाजी थोड़े करेगा, उड़दंगबाजी थोड़े करेगा, फोटोबाजी थोड़े करेगा, तलवारबाजी बंदूकबाजी थोड़े ही करेगा। और देखो आज लड़ रहे हो, अगर आज भी कुछ भी हुआ किसी को भी, हमारे समाज के लोगों, तो ये वही कहेगा कि हमारे समाज के लोग, उसके सपोर्ट में हम जाएंगे। आज जो लोग हमारा विरोध करें, मुझे पता है हमें कुछ हुआ तो आप लोग लड़ने आओगे हमारी तरफ से, लेकिन आज विरोध आज एएसपी वर्सेस बीएसपी हो गया है, भीम आर्मी वर्सेस बहुजन समाज पार्टी हो गया है। और इसके जिम्मेदार पता है कौन है? मनुवादी हैं, जो नहीं चाहते कि बहुजन का राज स्थापित हो इस देश में, वही लोग इसके कारण हैं। इस बात को मान लीजिए, फूट डालो राज करो की राजनीति चल रही है। हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, लेकिन इस बात को हमारे समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। उनको सिर्फ हमारे युवा भाई तो एकदम भाग गए भैया, उनको जोश एकदम काट मार वाला, एकदम चूड़ीला उड़ीला पहन के, स्टील का इतना मोटा मोटा चूड़ीला, एकदम मूछ उछ रख के एकदम तैयार है। कब कहाँ शुरू हो जाए मारपीट, एकदम बस इसी को मिशन समझनी है, मारपीट एकदम। बाबा साहब ने क्या कहा था? शिक्षित संगठित तब संघर्ष। लेकिन हमारे आज के युवा भाई
ना शिक्षित ना संगठित, सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं। वो भी संघर्ष कैसा, ना संघर्ष उसका करने का कोई लक्ष्य तरीका ही है, गलत है। उसका लक्ष्य भी नहीं है कि हमें संघर्ष उसका तरीका ही गलत है संघर्ष करने का। बाबा साहेब की न पहली बात मानेंगे, शिक्षित नहीं है, दूसरा संगठित नहीं है, तीसरा सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं। आज के युवा भाई मार झगड़े को मिशन समझ लिए हैं। भैया आप अगर चलिए आप एएसपी पार्टी का सपोर्ट करते हैं और आप ये दिखाना चाहते हैं हम बीएसपी से बेहतर काम करके दिखाएंगे, आप गांव गांव में जाइए ना भैया, गांव गांव में जा करके अपनी पार्टी की बात बताइए लोगों को, वोट को इकट्ठा करिए। फोटोबाजी हवाबाजी करने से, हुड़दंगबाजी करने से थोड़े वोट बनेगा। गांव गांव जाइए, लोगों को बताइए, अपना चुनाव चिन्ह बताइए जैसे हम लोग करते हैं। लेकिन इतना बात याद रखिएगा, आपके परिवार का 80-90% लोग बीएसपी के साथ होंगे, ये लिख लीजिएगा। आप भले एसपी में होंगे, ये सच्चाई भी है, क्योंकि लोगों को सिर्फ हाथी दिखती है। वोट के समय, चुनाव के समय सिर्फ हाथी दिखती है कि हाथी का बटन है कहाँ, ये याद रखिएगा। आप लोग हमें छेड़ा ना करें, हमें अपना काम करने दें। आप अपना काम करिए, हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। हम बीएसपी के लिए गा रहे हैं, हमको गाने दीजिए, हमको उंगली मत करिए। आप अपना काम करिए, हमको अपना काम करने दीजिए। नहीं तो बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। आज जिस दिन कभी किसी बड़े चैनल मीडिया वाले से भेंट हो गया ना, उस दिन हम समझाएंगे बहुत बढ़िया से, अब बहुत बढ़िया से बोलेंगे। प्रियांशु कुमार, मिशन कभी महलों में सोकर नहीं चलता, चंद्रशेखर आजाद 10 वर्षों से लगातार समाज की खातिर संघर्ष किया है। पता नहीं आप लोग तलवारबाजी, हुड़दंगबाजी, बंदूकबाजी को संघर्ष क्यों मान लेते हैं। संघर्ष का मतलब ही पता नहीं है आप लोगों को। संघर्ष क्या होता है, संघर्ष का पहले मतलब जानिए कि संघर्ष क्या होता है। फोटोबाजी, एक बात बताइए, रुकिए, एक बात बताइए, 287 लोग लाइव देख रहे हैं, मैं सबसे सवाल कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और सोच समझ के जवाब दीजिएगा। 308 लोग जुड़ चुके हैं, 300 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और मैं ये सवाल कर रहा हूं, आप लोग सभी लोग सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चंद्रशेखर आजाद रावण भैया कोई भी प्रदर्शन करते हैं, कोई भी रैली करते हैं, उनको बड़ा बड़ा न्यूज चैनल वाला कवरेज करता है, उनको अपने चैनल पे बुलाता है, उनसे सवाल जवाब करता है, मुद्दों पे बात करता है। लेकिन उतनी ही बड़ी बड़ी रैलियां आकाश आनंद भैया कर रहे हैं, कितने चैनल वाले कवरेज कर रहे हैं, कितने चैनल वालों ने बुलाया कि आइए आपसे बातचीत करना है, डिबेट करना है। किसी ने बुलाया, किसी चैनल ने, किसी ने कवर किया, कोई नहीं किया। मेरी छोटी सी बात छोटी है लेकिन मतलब बहुत बड़ा है भाई, ध्यान दीजिएगा। ये मैं नहीं कह रही, माननीय कांशीराम साहब ने कहा था। माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि जिस दिन मुझे बड़ी बड़ी मीडिया चैनल दिखाने लगे, उस दिन समझ जाना कि माननीय कांशीराम बिक चुका है। ये बात मैंने छोटी कही है लेकिन सोच लीजिएगा एक बार। कांशीराम साहब ने कहा, ये मैं नहीं कह रही, कांशीराम साहब जवाब दीजिए ना। चंद्रशेखर आकाश आनंद भी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में गए थे, राजस्थान में गए थे, बिहार में आए थे, कितने मीडिया वालों ने दिखाया, कितने मीडिया वाले उनको इनवाइट करते हैं कि हमारे चैनल पे आइए। जितने नहीं, कोई नहीं बुलाता है, क्योंकि बीएसपी को सभी मीडिया खत्म करना चाहती है, सारी पार्टियां खत्म करना चाहती हैं। आज सबकी लड़ाई बीएसपी से है, क्योंकि विरोधी जानते हैं कि हमको अगर कोई खत्म कर सकता है वो बीएसपी खत्म कर सकती है। इसलिए बीएसपी को खत्म करने के लिए हमारे ही समाज से उठा के हमारे लोगों को लड़ाया जाता है। तो इस बात को समझना होगा। बहुत ही बड़ी ये जो साजिश की जा रही है हमारे साथ, हमें आपस में लड़ाने का। पहले तो हमसे ओबीसी को तोड़ा गया, धीरे धीरे अब अपने ही भाइयों को अपने से तोड़ा जा रहा है। सोच लीजिए कितना हम लोग बिखर गए हैं, कितना बिखर गए हैं। हम लोग को सबसे पहले हमें ओबीसी को तोड़ा गया, फिर एससी को तोड़ा गया, फिर एसटी को तोड़ा गया, अब एससी को एससी से तोड़ा जा रहा है। अब एससी को एससी से तोड़ा जा रहा है, एसटी को एसटी से तोड़ा जा रहा है, उनको बसपाइयों को बस अलग किया जा रहा है। मतलब किस तरीके से इस षड्यंत्र लगाया जा रहा है हम लोग बयान नहीं कर सकते। आप लोग थोड़ा समझदार है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। आप समझते क्यों नहीं है भाई। एक जंगल में 2 बैल थे, बहुत ही ताकतवर थे, दोनों बैल बहुत ताकतवर थे और शेर की हिम्मत नहीं थी कि दोनों बैलों को खा सके मार के। दोनों एक साथ रहते थे, अगर शेर उनके पास खाने के लिए जाता तो दोनों बैल मार देंगे कि मर जाएगा तुरंत, इसलिए शेर नहीं जाता था।
फिर शेर ने दिमाग लगाया, लोमड़ी को भेजा, जाओ इनमें फूट डालो, दोनों में झगड़ा भिड़ाओ। लोमड़ी गई और एक बैल के कान में कहा कि ये सामने वाला बैल तुम्हारा दोस्त तुमसे बहुत जलन रखता है और ये शेर से मिल गया है, तुमको मरवा देगा। और फिर वही बात दूसरे वाले बैल के कान में जाके कहती है और दोनों बैलों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, मतभेद हो जाता है और दोनों बैल अलग अलग चरने लगते हैं और शेर का जो चाल थी वो कामयाब हो जाती है और शेर दोनों को मार मार के बारी बारी से खा जाता है। ऐसे ही हमारे साथ हो रहा है, हमारे समाज के साथ। हम लोग को अलग अलग तोड़ करके और सत्ता पे स्थापित हैं ये मनुवादी लोग। हम लोग आपस में से ऐसे ही लड़ते जा रहेंगे, एसपी बीएसपी भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी करते रह जाएंगे, आपस में लड़ते रह जाएंगे। अरे बीएसपी वाले तो ठीक है, नरम दल वाले हैं, भीम आर्मी वाले गरम दल वाले हैं। भीम आर्मी वाले तो ऐसे कमेंट करते हैं जैसे लगेगा कि जाने से मार देंगे सब, ऐसे पोस्ट करता है सब जैसे लगता है कि जाने से मार देंगे सब। बहन जी मिल जाएंगे तो बहन जी को मार देंगे सब। अगर बाबा साहब इतना नफरत भर गया अगर बाबा साहब भी अगर तलवार की बात की होती ना तो आज ना कोई मूवमेंट रहा होता, ना ये हम लोग का अधिकार रहा होता। कांसीराम साहब तलवार की बात की होते तो आज कोई मूवमेंट नहीं बचा होता। हमारे लोगों के पास, हम कमेंट में होते हैं, हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से कितने लोगों के पास बंदूकें हैं, कितने लोगों के पास कट्टा बंदूक है, बताइए आप। है किसी के पास? नहीं है। तो आप कैसे लड़ाई की बात करते हैं? एक ने दिखा दिया, लहरा दिया हवा में और बाकी पीछे हमारा समाज मारा जाएगा जिसके पास कुछ भी नहीं लड़ने के लिए। बस हमारे पास विचार है, हमारे पास जब अपने हक अधिकार है और उस हक अधिकार छीनता जा रहा है हमसे क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं और उसको बस जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे तब तक लड़ नहीं सकते। सोचिए आप किस हक से कहते हैं कि हम सरकार बना देंगे, हम सरकार बना देंगे, तलवारबाजी की। एक जो पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर की 3 नंबर की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको तो हम लोग सत्ता में बिठा ही नहीं पा रहे हैं और आजकल की पार्टी बनी, हम उसको क्या सत्ता में बिठा पाएंगे? और कब तक? आज के 100 साल तक देखते रहो, उसके बाद तो हम कुछ सपना देख सकते हैं कि हम एसपी को 100 साल बाद हम सत्ता में बिठा पाएंगे। तब तक क्या से क्या हो जाएगा, हमारे सारे हक अधिकार छिन जाएंगे। और अभी जो हमारे साथ है, जो हमारे पास है, उसको हम उम्मीद है कि हम उसको बिठा पाएंगे, सत्ता में कर पाएंगे और जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे हमारे सारा हक अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे। एक करके सब कुछ छीना जा रहा है हमसे। आज तक किसी भाजपा का नेता हो, सपा का नेता हो, कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता हो, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बहन जी को अपशब्द बोले। लेकिन अपने ही लोग, भीम आर्मी के लोग, असपा के लोग बहन जी को इतना अपशब्द लिखते हैं। हम लोग को बहुत बुरा लगता है लेकिन हम लोग नहीं कुछ बोलते हैं। कभी किसी भाजपा के नेता को देखो, बहन जी खिलाफ सम्मान करते हैं सब लोग, क्योंकि बहन जी ब्रांड है, बहन जी ब्रांड है, लोग झुकते हैं उनके सामने। ब्रांड है बहन जी, जिंदा न्याय की देवी हैं, सम्राट अशोक हैं, वो दूसरी सम्राट अशोक हैं भारत की। कब समझोगे भाई? समझ जाओ, समय वक्त रहते समझ जाओ। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जिस दिन पछताना पड़ेगा। भाजपा के किसी नेता की, मोदी जी की हिम्मत नहीं है। बसपा का एक नेता मोदिया कह देता है। मैं बोल रहा हूं कि बसपा के बहुत सारे नेता, सपा के नेता ओम प्रकाश राजभर मोदिया बोल देते हैं, लेकिन किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है जो बहन जी को अपशब्द बोल दे। इतनी हिम्मत नहीं है। बहन जी उतना वजूद बनाई है अपना। बहन जी ऐसी ताकत हैं, ठीक है। और हमारे अपने ही भीम आर्मी और असपा के लोग बहन जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, बताइए। और बोलते हैं हम बहन जी को नहीं बोलते हैं, हम बसपा पार्टी को बोलते हैं। अरे भाई, पहले बसपा पार्टी की कुछ किताबें पढ़िए कि बसपा पार्टी क्या है। पहले बीएसपी की मान्यवर साहब की कुछ किताबें पढ़िए, फिर आप डिसाइड कीजिए। आप किस बुनियाद पे बस डिसाइड कर ले रहे हैं कि असपा सही है, भीम आर्मी सही है? बस इसी बुनियाद पे कि चंद्रशेखर रावण कहीं भी चले जा रहे हैं, अत्याचार हो रहा है तो फोटोबाजी कर दे रहे हैं? नहीं, आप किताबें पढ़िए पहले बीएसपी की, कामों को मिलाइए। जब भी पढ़ेंगे कैसे? मुंह में गुटखा रखे होते हैं और बस मुंह में पढ़ाई लिखाई से मतलब है नहीं, मुंह में गुटखा रखे हैं और बस नीला पगड़ी पहनेंगे, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम, बस स्टील वाला जय भीम कहने से बस बाबा साहब के मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, नहीं बाबा साहब के सपने को पूरा कर सकते, और नहीं तो पीछे करोगे। तुम पीछे करोगे। बाबा साहब ने कहा था अगर मेरे मूवमेंट को अगर आगे मत बढ़ा पाना तो उसको वहीं छोड़ देना, लेकिन पीछे करने मत करना। लेकिन आज हमारे लोग उस मूवमेंट को आगे नहीं बल्कि पीछे ही खींच रहे हैं, उसको छोड़ भी नहीं रहे हैं वहां पे। ये बोल रहा है चुतिया, ये चुतिया बोल रहा है, कहाँ गया कि तुम
लोग गोबर भक्त हो। कहाँ गया बे पिंटू कुमार? गोबर भक्त मतलब हम ये गोबर बहन जी को गोबर बोल रहा है चुतिया। ये चुतिया एक अनपढ़ है एकदम, नहीं एकदम अनपढ़ है। बहन जी को गोबर बोल रहा है तुम दोनों गोबर भक्त हो। इसका मतलब बहन जी को गोबर बोल रहा है, समझ इसका में आ दिमाग जाएगा खराब बाबू। हो गया है। समझ में आ जाएगा कौन कितना संघर्ष किया है, ये तो समय ही बताएगा। बस समय बताएगा, वक्त जवाब देगा, वक्त हमें जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि मान्यवर साहब को लग गए थे ना लगभग 10 से 20 साल लग गए थे ये प्रूफ करने में कि मैं मान्यवर साहब बिकेगा नहीं। लेकिन आज 4 साल 5 साल में पता चल रहा है कौन भी है कौन नहीं बिकेगा। छोड़ के चले जा रहे हैं लोग, तो समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा कौन कहाँ का है। विधानसभा का चुनाव सर पे था तब तक पार्टी बन गई। विधानसभा का वेट भी नहीं किया गया, इंतजार भी नहीं किया गया। इसको ये बनी ही थी इसीलिए, ये बनाई विधानसभा में बनाई ही गई है इसीलिए, ये पार्टी बनाई ही गई है इसीलिए ताकि बसपा का वोट काटा जाए। और ये बनाई नहीं गई, बनवाया गया है। बनवाया मुंह से ना निकले तो इसको मत समझो कि नहीं कुछ कहते हैं हम लोग, तो समझा करो भाई। अपने दिमाग से जितने भाई लोग उल्टे लाइव आने का उद्देश्य है भैया। बीएसपी वाले सुन लीजिए, आप लोग शेयर करिए गाने को। बस हम लगातार बीएसपी के गाने भेजेंगे। अगर किसी शब्द से प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे फोन करें और बताएं ये शब्द आपने गलत गाया है, आप सेंड करिए। और ये भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि हमारे गाने से या किसी के भी गाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला समाज में, तो ये भी बात आप साफ साफ बोलिए। हम उस दिन गाना बंद कर देंगे। गाने से हमारा रोजी रोटी नहीं चलता है, ठीक है। समाज जागरूक हमारे पीछे आप लोग को लगता है ना कि रवि राज बहुत प्रीति बहुत इतने ऐसे आराम से चलते हैं, बहुत कमाते होंगे। इनके घर में नौकरियां हैं भाई, 3 नौकरियां, मेरे घर में 2 नौकरियां, मेरे भाई मेरी माँ दोनों नौकरी करते हैं, तब आज हम गाते हैं और अपना खर्चा निकालते हैं। हमारे यहाँ से किसी यहाँ गाने से नहीं निकलता है खर्चा, गाने से खर्चा नहीं निकलता है हमारा, इतना ध्यान में रखना। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि हमारे गाने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, आप सीधा बोलिए गाना बंद कर दो, गाना बंद कर देंगे। बस हमें स्पीच आता है, हम स्पीच देना शुरू कर देंगे। और जितनी भीड़ गाना सुनने के लिए होती है, मेरा मानना है उतनी ही भीड़ स्पीच सुनने के लिए भी होगी। लोग उतने ही बुलाएंगे जितना गाना सुनने के लिए बुलाते हैं। ठीक है, आप लोग गाना सुनिए, सपोर्ट कीजिए। राजगाजीपुरी, यही बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोग भी, आपको लगता है कि सही दिशा में काम कर रहे हैं, भीम आर्मी एसपी सही दिशा में काम कर रही है, तो आप अपना सही दिशा में चुपचाप काम करिए। आप भी बहन जी को और बहुजन समाज पार्टी को मत बोलिए, अपने लोगों को समझा दीजिए। हमें भी बुरा लगता है जब कोई बहन जी को बोलता है, तो आप पार्टी को बोलते हैं एक तरह से तो चल जाता है, हम चलो इग्नोर कर देते हैं। बहन जी को बोलते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। तो ऐसा आप लोग ना करिए और आपस में लड़ना छोड़ दीजिए। बहुत हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, वो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग इसलिए आज मैं पहली बार किसी मुद्दे पे मतलब मैं गुस्से में लाइव आई हूँ। एक बार मैंने आया था मनीष कश्यप को लेके, और आज मैं आई हूँ। मैं नहीं कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं जाने दो, अपने छोड़ो, अपने ही भाई हैं, छोड़ो अपने ही भाई हैं, सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे। तो ऐसा न करिए कि मुझे कुछ कहना पड़े, हम लोगों को कुछ कहना पड़े। आप वही के हम लोग अपने में ही आपस में लड़ते रहें। हमें तो समझदारी है कि हमें आपस में नहीं लड़ना है, लेकिन आप लोगों के साथ जो लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं उनको समझदारी नहीं है कि हमें आपस में नहीं लड़ना है। तो आप लोग ऐसा ना करिए, मैं बार बार कहती हूँ आप लोग ऐसा ना करिए, आप लोग ऐसा ना करिए। हम चंद्रशेखर बारे में कभी बोले हैं? कभी हमारे मुंह से कभी नाम सुने? सागर कुमार बताइए, कभी हम बोले हैं चंद्रशेखर के बारे में, भीम आर्मी के बारे में? हमारे मुंह से तो कभी नाम ही नहीं निकला होगा। आज पहली बार बोले हैं, क्योंकि हम अवध कर दिया है आप लोगों ने। एसपी और भीम आर्मी के लोगों ने अवध कर दिया है। आप बीएसपी को बोलते हैं, चलो ठीक है, एक प्रकार से इग्नोर कर देते हैं। मैंने भीम आर्मी का प्रोग्राम बहुत सारा किया, जब तक भीम आर्मी एक संगठन था उस टाइम हम लोग, जब पार्टी बनी हमने छोड़ दिया, पार्टी बनी हम लोगों ने छोड़ दिया। जब तक संगठन था हमने गाया, सपोर्ट किया, उसके हर एक आंदोलन में हिस्सा लिया, हर एक पार्टी बनी हमने छोड़ दिया। साथ चले भीम आर्मी के, लेकिन जब तक संगठन रहा, हमें लगा कि नहीं ये हमारा संगठन, और ये रहा होता हमारा संगठन। एक बार आप लोग
समीक्षा करके देख लीजिएगा। भीम आर्मी अगर एक संगठन रहा होता तो भारत का सबसे बड़ा एक संगठन रहा होता भीम आर्मी। आरएसएस को टक्कर दे रहा आरएसएस को टक्कर दे रहा होता, लेकिन नहीं। इसको तो मैं कहना नहीं चाहती, इसको तो बनाया ही गया उन्हीं लोगों के द्वारा। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने भीम आर्मी का बहुत सारा संगठन का प्रोग्राम किया था और एक बार मैंने बसपा की बात की थी उस मंच पे, तो उससे ये कहीं न कहीं पहले से ही किया गया था कि बसपा का नाम नहीं रहना है इसमें। मुझे मना किया गया था कि नहीं बसपा का नाम मत लीजिए वहां, मुझे खुद मना किया गया था। मैं अभी संगठन था तभी मेरे मामा जी, मेरे दूरदर्शी सोच के मामा जी ने मुझसे, मैं उनके साथ आ रही थी, मेरे मामा ने बोला कि भीम आर्मी का आप प्रोग्राम कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भीम आर्मी एक संगठन बन के रह जाएगी, ये आज न कल ये पार्टी बनाएगी। उसी समय मेरे मामा जी ने कहा था, मेरे मामा का नाम राजू कुमार है, उन्होंने कहा था और ये सच बात हुआ। उसी के मात्र विधानसभा के चुनाव में मुझे लगभग 2 महीने बाद ही ये भीम आर्मी संगठन एक पार्टी बन गई। और मैंने मामा की बात सोची कि नहीं, मामा ने सही कहा था ये बात। मतलब एक झलक गया था सबको कि नहीं ये किस लिए मतलब बनाया गया है, मुझे क्यों रोका गया वहां बसपा की बात करने में, क्योंकि ये पहले से ही तय था कि इसको पार्टी बनानी है। और जो विरोध करते ना, मैं प्रमाण जब मांगने लगूंगी ना किसी से कि प्रमाण मुझे दे दो कि कब बसपा के पास कोई गया है, हम बसपा के साथ जाते हैं, बसपा के बैनर तले दिखते हैं तो हमारा प्रूफ है। अखिलेश यादव बसपा के साथ दिखे हैं, उनका प्रूफ है। जितने भी लोग बसपा के साथ बहन जी के पास गए उनका प्रूफ है। आपकी कांग्रेस और भगवा झंडे के साथ, आपका सपा के साथ, सबका साथ फोटो दिया जाता है, बहन के साथ नहीं दिखता है, राजभर के साथ, ओवैसी के साथ, सबका फोटो, सबके साथ फोटो दिखता है। मैं बस एक ही प्रूफ मांगती हूँ, जितने लोग सब विरोध करते हैं, बस एक हाथी सिंबल के साथ मैं एक फोटो मांगती हूँ, जो अपने चंद्रशेखर भाई जी का, बस एक फोटो मांगती हूँ, दे दे। नहीं तो कहलवाना मत कमाया करो भाई, हम किसी का विरोध नहीं करते, अपने ही भाइयों से मेरा निवेदन है भाई, अभी भी आप लोग थोड़ा सा समीक्षा कीजिए, जानिए मान्यवर साहब को, जानिए, पढ़िए, बाबा साहब को समझिए। अपने ईगो में मत रहो भाई, अपने अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये भीम आर्मी पार्टी नहीं बनी होती तो भारत की दूसरी नंबर का सबसे बड़ा संगठन होता आरएसएस के बाद, और आरएसएस को टक्कर देती भीम आर्मी। और भीम आर्मी में शायद नहीं कन्फर्म हम भी होते, और हमारे जैसे और भी कितने लोग, हमसे भी बढ़िया लोग, कितने लोग जुड़े होते भीम आर्मी में, उसको सपोर्ट करते, लेकिन पार्टी बना ली, ये गलत हो गया। पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी। हमने सोचा था, हमारा सपना था कि ये आरएसएस को टक्कर देने वाली हमारी भीम आर्मी संगठन है। इसको हम लोग एक अपने मन में बना लिया था कि नहीं, हम इसके दम पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सारा सपना हमारा चकनाचूर हो गया। मतलब 1 साल भी नहीं लगे, हम तो संगठन को 1 साल पहले ही जाना था, 1 साल भी नहीं लगे और पता नहीं क्या से क्या होगा, हम तो सोचते ही रह गए। विचारों की क्रांति, विचारों की लड़ाई सदियों तक रहती है, उसका रिजल्ट इतना जान लीजिए। इसलिए विचारों की लड़ाई लड़नी चाहिए हमेशा। क्रांति करो तो विचारों की क्रांति करो, ज्योतिबा फूले की तरह, साहू जी महाराज की तरह। कभी अच्छा ये बताइए आप सभी लोग, मतलब जितने भी इस देश में बहुत सारे संगठन है, बस मैं अपने संगठन की बात नहीं करी, अदर संगठन की बात कर रही हूँ। समझदार लोग उस पर गौर करिएगा। बहुत सारी पार्टी दुनिया भर के, हिंदू संगठन भी दुनिया भर के तमाम है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन क्या कभी किसी को पार्टी बनाते हुए देखे हो? आप सब लोग कभी किसी को पार्टी बनाते हुए देखे हैं? नहीं, कभी कोई नहीं बनाता। बस आरएसएस, हिंदू वाहिनी, आरएसएस चाहता तो बना लेता, आरएसएस चाहता तो नहीं बना लेता पार्टी। उसके पास लोगों कम है, अच्छे पीएचडी होल्डर्स हैं उसके पास, लेकिन वो दिमाग चलाता है, बस दिमाग। और वो अपना, और जितने भी सब ये देखते हैं ना पार्टियां सब है ना, सब उसी के देन है, सब उसी की बात करती हैं, बस बसपा को छोड़ के, बस बसपा को छोड़ के सारी की सारी उसी की बात करती हैं। कभी समीक्षा कर लेना, बस एक ही थाली के हमारे संगठन वाले ये एक 52 में शराम हो गया। ये बेशरम है, 52 बेशरम है, ये एक 52 बेशरम है। ये भी बहन जी के बारे में, जब तक मान्यवर साहब थे तब तक मान्यवर साहब बेकार है, मान्यवर साहब खराब है, मान्यवर साहब की बातों को नहीं सुना। और जब जैसे ही मान्यवर साहब इस दुनिया को छोड़ के चले गए, मान्यवर साहब बहुत अच्छे हैं, मान्यवर साहब बहुत अच्छे, बहुत फोटो लगा लिया अपने बैनर। जीते जी मान्यवर साहब का विरोधी हो गया। 52 बेशरम जो है, ये जीते जी मान्यवर साहब का विरोधी हो गया।
दूसरा संगठन बना लिया, दूसरा वामसिप बना लिया। और जब मान्यवर साहब मर गए तो मान्यवर साहब का फोटो लगा के उनके नाम पे वोट मांगता है, भीड़ इकट्ठा करता है। वैसे ही जिस आज जीते जी बहन जी का विरोध जो कर रहा है, जो लोग कर रहे हैं, बहन जी जिस दिन इस दुनिया में नहीं होंगी, बहन जी का फोटो लगा के बहन जी के नाम पे वोट मांगेंगे सब। वीरेंद्र सागर हमारा नंबर हमने कमेंट बॉक्स में दिया है, मैं फिर देती हूँ, आप कॉल करके। वो मिला है, स्विच ऑफ है क्योंकि लाइव है हम इसलिए। हाँ अभी लाइव है, तब तक हम लोग का फोन स्विच ऑफ है। तो समझिए बात को, बहुत ही बड़ी साजिश हो रही है हमारे पूरे बहुजन समाज के साथ। तो सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और अभी भी सही बात है, विकास राव ने सही बात बिल्कुल लिखी, किसी की औकात नहीं थी बसपा को टक्कर देने की, लेकिन अपने ही लोगों ने एक हम बात करते हैं कि जो एक नदी चली थी बसपा रूपी नदी, बहुत ही तेज धारा से, उसमें अपने ही लोग नहर खोलना शुरू कर दिया। आज बहुजन समाज के देश में, हमारे यूपी की बात करते हैं तो बहुजन समाज की मुझे लगता है कि 100 पार्टियां होंगी, कोई 100 जनसंख्या में। और किसी का सरकार नहीं बनती, कहीं किसी का आता नहीं, बस ये लोग वोट काटने की बात करते हैं। और जिनको लगता है कि बीएसपी खत्म हो गई है, उनको मैं बता दूं, बीएसपी का अभी भी 13% वोट बचा है ना, तो 13% वोट अभी भी सपा से बहुत ज्यादा है, क्योंकि सपा के पास 8% वोट है। अभी भी 5% ज्यादा बीएसपी है, और अभी तो काम करना शुरू हुआ है। अभी तो हम लोग हैं ना, अभी 13 को फिर हम 23 करके दिखाएंगे, फिर से हम 23 पहुंचेंगे। चिंता की बात नहीं है। जब अपने लोग धोखा देते हैं तो तकलीफ होती है। पार्टी कमजोर हुई है अपने ही लोगों के धोखा देने से। जिसने एक बात, संविधान जब बाबा साहब ने लिखा तो बाबा साहब से कहा गया कि अम्बेडकर तुम संविधान लिख के क्या करोगे, अपने लोग हक अधिकार देंगे क्या करोगे, अब तुम्हारे लोग तो बिक जाएंगे। और बाबा साहब ने उस समय तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, हम भले ही बिक जाएंगे, लेकिन वोट का अधिकार हमने जो दिया है ना, वो उस वोट के अधिकार से अपनी सरकार, अपना सत्ता स्थापित करेंगे। लेकिन आज बाबा साहब को सपना चकना चूर हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे लोग जागो पैसे पे लोग बिक जा रहे हैं। जागो बहुजन समाज के लोग जागो, समीक्षा करो, समझो अपने समाज के हक अधिकार कहाँ सुरक्षित रहेंगे। अब बहुत कहने को बहुत कुछ है भाई, आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं किस मिट्टी के आप लोग बने हो कि आप लोगों को संघर्ष। जितने लोग विरोध करते हैं ना, बाबा साहब की एक कथन को भी पूछ लो, कोई नहीं बता पाएगा। बस जय भीम कहने से नारा, बस अच्छा ये बताओ कि जय भीम तो भाजपा वाले भी करते हैं, जय भीम तो कांग्रेस वाले भी करते हैं, भाजपा वाले तो जय भीम। अब भाजपा के बैनर पे बाबा साहब की भी फोटो है, अब इसे कह दो कि बाबा साहब, अरे भाजपा बाबा, अरे जय भीम वाले हैं, भाजपा के लोग जय भीम वाले हैं, इसे कह दोगे? बताइए, जय भीम दो लोग भी कह रहे हैं अब, लेकिन आरक्षण खत्म करने की कौन बात कर रहा है? भाजपा। बस जय भीम का क्या मिशन बढ़ा लोगे? अरे समीक्षा करो कि नहीं वाकई में बाबा साहब, मान्यवर साहब के मिशन पे चल कौन रहा है, पार्टी कौन चल रहा है। बाबा साहब ने कभी किसी तलवार की बात नहीं की थी, तथागत बुद्ध ने कभी किसी तलवार की बात नहीं की थी, मान्यवर साहब ने कभी किसी तलवार की बात नहीं की थी, उन्होंने शिक्षा की बात की थी। बाबा साहब ने बाम से इसलिए बनाया था क्योंकि उसमें पढ़े लिखे लोगों को, उनको पढ़े लिखे लोगों को दिमाग को यूज करना था मान्यवर साहब को, इसलिए उन्होंने बाम से बनाई थी। आज की युवा ज्ञान से मतलब ही नहीं है, शिक्षा से मतलब ही नहीं है, बस जय भीम। थोड़ी समीक्षा कर लो भाई, थोड़ी समीक्षा कर लो, थोड़ा सा बस दिमाग, बस थोड़ी सी दिमाग लगा लो बस, उसके बाद सब साफ दिख जाएगा आपको। कोई ऐसी पार्टी नहीं है, सही बात है, विकास राव ने लिखा है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने ही विधायक को गलती करने पर जेल भिजवाया हो। लेकिन बहन जी ने अपने ही विधायक को गलती करने पर जेल भिजवाया। झारखंड में मात्र 1 सीट निकली थी बीएसपी की, मात्र 1 सीट निकली थी बीएसपी की, और उसने गलती किया, जनता की बात नहीं सुना, और बहुजन समाज पार्टी ने अपने पार्टी से निकाल दिया उसको, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अनुशासनवादी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, अति पिछड़ों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है। लेकिन आप लोग कम समझेंगे भाई, समझने का प्रयास कीजिए। बाकी खैर, हमारे जो हम कर रहे हैं, हमें करने दो। हमारे बीच में कोई न आए, हमारा विरोध कोई न करे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हम शांत हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बोलना नहीं आता। प्रीति बहुत कुछ बोलती नहीं थी, इसका
जिसका मन है वो कुछ भी बक बक देता है, जिसका मन है वो कुछ भी नचनिया कुछ भी बना देता है। ये कभी कभी दिमाग से सोचो कि उसके साथ मैं भी हूँ। जब इस भाई को तुम नचनिया कहते हो तो इस बहन को भी नचनिया कहते हो। कभी सोचे हो? कभी कोई दिमाग लगाया है? तो अब से ऐसे कमेंट बहनें खुद मुजरा करती हैं, उनको ये सब नचनिया नहीं बोलते हैं। हम लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं तो हमको नचनिया बोलते हैं सब। इस दिमाग को इस बात को तुम लोग दिमाग में डाल लो कि अब से हमारे ऊपर टिप्पणियां करना छोड़ दो। जितने लोग जो 2-4 गिने चुने लोग हैं जो हमारे पे टिप्पणियां करते हैं उसको छोड़ दो। हमें किसी से मतलब नहीं होता है, हम अपना काम स्वयं करते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं अजय कुमार भाई जी, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। किसी कोई लिख के दिखा दे मुझे मेरी पोस्ट, प्रीति बौद्ध का कोई पोस्ट दिखा दे, कोई कुछ भी दिखा दे कि आज तक किसी का विरोध की है। मैं कभी किसी का विरोध नहीं करती। और आज मैंने वो भी लाइव बोला है, वो भी आपका कमेंट जो आता गया है ना उस पर हमने बोलना शुरू किया है। हमारा मकसद कुछ और हमारा था। मकसद बस अपने बसपाई भाइयों से है। बस उनसे नाराजगी जतानी थी कि आप लोग बसपा की बात करते हो और जब हमारे मुद्दे आते हैं तो आप लोग तो शेयर नहीं करते। हमारी नाराजगी बस अपने भाइयों से है। हम किसी दूसरे हमें अपने घर से मतलब है कि दूसरों घर से मतलब रखेंगे हैं। हमें कमियां अपने घर में दिख रही है तो हम अपने घर से नाराजगी रखेंगे। तो हमें बसपाइयों से नाराजगी है, बसपाइयों से सर नाराजगी जारी कर रहे हैं। तो अब से बस यही ध्यान है, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलना आप लोग छोड़ दीजिए। हम लोग जो है सो हैं, हमें जो दिखता है, हम पढ़े लिखे समझदार हैं। बताएगा, आप अपना काम कीजिए, आप अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। हम पढ़े लिखे, हमको पता है कि नहीं क्या गलत है क्या सही है। हम अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। बाकी वक्त बताएगा कौन सही था कौन गलत था, कौन जगजीवन राम सिद्ध होगा और कौन कांसी राम सिद्ध होगा, ये वक्त बताएगा। तो बाकी ठीक है, आप सभी लोग ने हमारी बातों को सुना और इतनी देर से हमारी बातों को आप लोग ने सुना और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि बीएसपी और एसपी को एक होना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं कि बीएसपी और एसपी को एक होना चाहिए, दोनों लोग मिल जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्वाभिमान नाम की एक चीज होती है। स्वाभिमान क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं कि स्वाभिमान क्या होता है। पहली बार जब मान्यवर कांसीराम साहब द्वारा बनाई गई पार्टी बीएसपी ने चुनाव लड़ा था तो उस समय बीएसपी की 67 सीट जीती थी, 67 विधायक बने थे, 67, और भाजपा के 123। लेकिन स्वाभिमान क्या होता है समझिए। भाजपा ने कहा कि आप समर्थन दे दीजिए, कांसीराम ने कहा कि मैं समर्थन नहीं दूंगा। भाजपा ने कहा कि कांसीराम आप समर्थन दे दीजिए और हम लोग सरकार बना ले रहे हैं, हम आपको राज्यपाल बना देंगे। कांसीराम साहब ने कहा कि मैं समर्थन दूंगा नहीं, मैं समर्थन लूंगा। आप मुझे समर्थन अगर देना चाहते हैं तो दीजिए, मुख्यमंत्री मेरा बनेगा। और भाजपा को मजबूरी में 123 होते हुए, ज्यादा होते हुए बीएसपी को समर्थन देना पड़ा और बीएसपी ने समर्थन लिया। अर्थात झुका कौन? भाजपा झुकी बीएसपी के सामने। 67 होते हुए, 67 और 123 में बहुत फर्क है भाई। और 123 होते हुए भाजपा झुकी कांसीराम के सामने और कांसीराम साहब ने उसको झुकाया। इसको स्वाभिमान कहते हैं। 2 सीट के लिए पीछे पीछे घूमना स्वाभिमान थोड़े, ये स्वाभिमान नहीं है। हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं, स्वाभिमान उसको कहते हैं। 1 सीट के लिए भाजपा की सरकार बहन जी ने गिराया था। बहन जी ने मोहम्मद आरिफ खान को बोला था कि लाल बटन को दबा करके और भाजपा की सरकार को गिरा देना, और 1 वोट से भाजपा की सरकार को गिरा करके इतिहास रच दिया था बहन जी ने। इसको स्वाभिमान कहते हैं। तो मैं स्वाभिमान की बात इसलिए कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद भैया को अपने सारे स्वाभिमान को ताक पे रख करके और बहन जी के सामने जाकर के झुकना चाहिए। बहन जी नहीं झुकेंगी। बहन जी क्यों झुकेंगी? जब भाजपा के सामने नहीं झुकी तो चंद्रशेखर के सामने क्यों झुकेंगी? चंद्रशेखर को बोलिए बहन जी के सामने झुके और इसके बाद दोनों लोग आपस में मिले। बहन जी के पास जाएंगे नहीं, चंद्रशेखर जाएंगे तो बहन जी हमारी न्याय की देवी हैं। बहन जी जिंदा न्याय की देवी हैं। और ये चंद्रशेखर अगर जाए तो बहन जी जरूर उनको एक्सेप्ट करेंगी। चलो अपना भाई है। सपा के पास जाएंगे, सबके पास जाएंगे, राजभर के पास जाएंगे, ओवैसी के पास जाएंगे, केसीआर के पास जाएंगे, पप्पू यादव के पास जाएंगे, तेजस्वी के पास जाएंगे, नीतीश के पास जाएंगे, चलो पार्टी बना लिए ठीक है, सबके पास जाएंगे। अब बहन जी के पास जाएंगे ही नहीं। बहन जी के पास भी आप एक बार जाइए,
जाइए अपने क्यों नहीं स्वाभिमान जा को रहे ताक हैं पे भाई? रख के आप अखिलेश यादव के सामने अपना स्वाभिमान ताक पे रख दिए 2 सीट के लिए। हाँ, बहन जी के लिए एक बार अपने स्वाभिमान को ताक पे जिस रखिए, अखिलेश यादव ने तब ना हमारे बहन जी आपको आरक्षण मिलेंगी। में प्रमोशन का बिल फाड़ दिया अखिलेश यादव ने, आप उसके सामने जाके झुक रहे हैं 2 सीट के लिए, लेकिन आप बहन जी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? 14 अप्रैल को अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दलित दिवाली मनाएंगे, दलित दिवाली मना रहे थे। मैंने भी बोला था अखिलेश यादव के जन्मदिन पे कि हम लोग टोटी चोर दिवाली मनाएंगे। कैसा लगा? आप हमारे बाबा साहब का अपमान करेंगे बिन बुलाए? अखिलेश यादव बुलाए थे क्या? केसीआर बुलाया था क्या? ओम प्रकाश राजभर ऐसी बुलाए थे क्या? पप्पू यादव बुलाए थे क्या? नीतीश यादव बुलाए थे क्या? नीतीश कुमार, चंद्रशेखर रावण को? तो वहां क्यों गए? तो जब बहन जी नहीं बुला रही है तो बहन जी के पास भी जाओ, भगाएंगी तब का है ना कि हाँ देखो मैं बहन जी के गेट पे आया था। रिंकू सिंह आज आकाश आनंद जी ने बोला है ना, आज बोला है ना, पार्टी तो एसपी बहुत पहले की बनी है, ये तो बहुत पहले की बात है। आप जब गए थे सबके पास, बहन जी के पास नहीं गए, ये तो आकाश आनंद अभी ने बोला है आज भाई। ने बोले हैं। और क्या गलत बोला उन्होंने? उनके बस उनका जो तरीका था वो शायद गलत सकता, लेकिन उनके जो कहने का जो उनके मन में था वो गलत नहीं था। हाँ, कोई भी कहेगा, मुझसे भी कोई पूछेगा तो मैं यही कहूंगी, हाँ भाई क्यों, कैसा चंद्रशेखर आजाद रावण, जिन्होंने वही चंद्रशेखर आजाद रावण जिन्होंने बस 2 सीट के लिए हमारे पूरे बहुजन समाज के, चाहे हमारे पूरे जितने युवाओं की उन्होंने उनको अपना आइडल मानते हैं, उनकी नाक कटवा दिए 2 सीट के लिए। कौन 2 सीट के लिए रोता है? कौन रोता है 2 सीट के लिए? हम इसको स्वाभिमान कहते हैं लोग। स्वाभिमान, स्वाभिमान, हम स्वाभिमानी हैं। क्या स्वाभिमानी है? किसी के खिलाफ नहीं बतिया रहे थे उस समय, जब पार्टी बनी उसके बाद भी चलो भाई अपना ही भाई है। हाँ, एक और बात, बिहार में हम लोग प्रचार कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी का, तो जहाँ बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट मजबूत था वहाँ भीम आर्मी का आदमी चुनाव लड़ रहा था। तेलंगाना में मजबूत है बीएसपी, वो क्या नाम है, IS परवीन मजबूत कर रहे हैं, तो वहाँ जाके तेलंगाना में कमजोर कर रहे हैं। जहाँ देखिए जहाँ बीएसपी मजबूत हो रही है वहाँ पहुँच जा रहे हैं। मैं खुद, हम लोग प्रचार कर रहे थे, हम लोग पूरी बिहार का समीक्षा किए, जहाँ बीएसपी नहीं लड़ रही थी वहाँ भीम आर्मी नहीं लड़ रही थी, जहाँ बीएसपी नहीं लड़ रही थी वहाँ एसपी नहीं लड़ रही थी, और जहाँ बीएसपी थोड़ी मजबूत थी वहीं एसपी लड़ रही थी। इसका कारण क्या है भैया? इससे आप हमको सोचने में मजबूर कर रहे हैं ना। तो ये सब समझने की बात है, आप लोग समझिए। और बहुत गलत हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, सभी लोग कहते हैं कि भीम चंद्रशेखर रावण बहन जी के पास जाते हैं लेकिन बहन जी मिलती नहीं है। आप एक बात बताइए हमको, आप हमको एक बात बताइए कि अगर आप सपा के पास जाते हैं तो फोटो मिलता है, ओम प्रकाश राजभर के पास जाते हैं फोटो मिलता है, अखिलेश भैया के पास फोटो जाते हैं फोटो मिलता है, ओवैसी से मिलते हैं फोटो मिलता है, केसीआर से मिलते हैं फोटो मिलता है, तेलंगाना जाते हैं तो फोटो मिलता है, फिर नीतीश कुमार पप्पू यादव से मिलते हैं तो उसका भी फोटो मिल जाता है। लेकिन जब आप बहन जी से मिलने जाते हैं तो आपका फोटो ही नहीं मिलता है। ठीक है, आपको नहीं बहन जी नहीं मिलती, आपको बहन जी से नहीं मिलने देता। कार्यालय के बाहर का फोटो आप हमको, बहन जी के कार्यालय तक तो आप जाते होंगे, कार्यालय के बाहर ही क्यों नहीं आप एक वीडियो बनाते हैं कि देखिए साथियों मैं बहन जी से मिलने का प्रयास किया था लेकिन बहन जी के सुरक्षा कर्मी हमको जाने नहीं दे रहे हैं, घुसने नहीं दे रहे हैं, मैं बहन जी के कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ। वहाँ क्यों नहीं 10 गो मीडिया लेके पहुँचते हैं कि मैं कार्यालय पे आया था, मुझे मिलने नहीं दिया गया। तो मीडिया जरूर, जहाँ आप पहुँचते तो मीडिया पहुँचती। आप कहते हैं कि मैंने लेटर लिखा था बहन जी को मिलने के लिए, वो लेटर दिखाओ भाई ना, मैं तो मांगता हूँ वो लेटर दिखाइए। जिस दिन मुझे भीम आर्मी के लोग वो लेटर दिखा देंगे मैं बीएसपी छोड़ दूंगा। आप वो लेटर तो दिखाइए जो आपने बहन जी के लिए लिखा था मिलने के लिए। बहन जी क्यों बुलाएंगी भाई? तुलसी वर्मा, मैं बोल रहा हूँ ना, बहन जी क्यों बुलाएंगी? नहीं बुलाएंगी, बहन जी स्वाभिमानी है, क्यों बुलाएंगी? वो भाजपा के सामने नहीं झुकी। आपने अपना घर छोड़ा, बहन जी ने आपको भगाया थोड़ा नहीं था, आपको कहा था कि आप निकल के आप आइए, आप जा करके और बहन जी से मिलिए और कहिए कि बहन जी मिल के काम करना चाहते हैं, आप भी बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रही हैं, मैं भी बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, दोनों मिल करके भाजपा को हराएंगे। देखिए उस दिन देश में क्रांति भी आ जाएगी, लेकिन दोनों लोग मिल करके भाजपा को, कांग्रेस को हराएंगे। बहन जी इतनी बड़ी, बहन जी एक समझ लीजिए कि एक माँ बाप की तरह हमारी स्तंभ है, और माँ बाप अपने बच्चों के सामने झुकेंगे? ये कहने में थोड़ा सोचिए कि माँ बाप अपने बच्चों के सामने झुकते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप के सामने झुकते हैं। चलिए, बहुत सारा मुद्दा है, बाकी वक्त बताएगा। बाकी बसपाइयों से कहना है, हम आप लोग गाना शेयर कर दीजिए। बहुत हमने जो बातें रखी आप उस पर एक बार गौर करिएगा, एक बार एकांत में जाके सोचिएगा,
हमारी बातों को एक बार ध्यान से सोचिएगा भाई, समीक्षा करिए, बस हम बार बार कहेंगे समीक्षा करिए। हर सबके पास जा रहा है अपने घर का कोई, और अपने ही मालिक के पास नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब? बहन जी के एक फोन पर अधिकारी नहीं हिल जाते हैं। बहन जी का कोई एक बड़ा नेता पहुंच जाता है तो अधिकारी हिल जाते हैं। बहन जी के फोन के तो बहुत दूर, बहन जी का फोन चला जाएगा तो अधिकारी पेशाब कर देगा, मुंह तो देगा पैंटवे में। अभी तो बसपा सरकार में नहीं है, फिर भी उसका नेता पहुंच जाता है कोई तो अधिकारी कांपने लगते हैं। आज बहन जी की एक ट्वीट की ताकत देख लीजिए, ट्वीट की ताकत देखिए जो पेशाब वाला कांड हुआ था, बुला करके उसको धुला गया, कार्रवाई नहीं होती, लेकिन बहन जी ट्वीट कर दें तो फिर मतलब पूरे देश में बात फैल जाएगी और सब जगह क्रांति शुरू हो जाएगी। ये ताकत होती है, ये होनी चाहिए। आप पहुंचे या न पहुंचे, आपकी बात को पूरे देश में पहुंच जाती है। आप एक बात कह दे तो, और कहते अरे भाई बहन जी एक ब्रांड है भाई, समझ जाओ। बहन जी क्यों झुकेगी किसी के सामने? 67-68 साल की उम्र हो गई उनकी, माँ के समान है वो, इतनी उनकी उम्र हो गई, लेकिन उनको जो समाज ने उपाधि दिया है बहन जी, इसलिए हम लोग बहन जी कहते हैं। हालांकि वो माँ के बराबर हैं, लेकिन उनको एक उपाधि मिली है। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब की उपाधि मिली है, कांसीराम साहब को मान्यवर की उपाधि मिली है, वैसे ही मायावती को बहन जी की उपाधि मिली है। तो हम उनको बहन जी बोलते हैं, भले ही वो माँ के समान है। तो वो आपके सामने झुके, आपको बुलाएं। तो बाकी आप लोग बताएगा, समय बताएगा। समझिए, बस यही कहना चाहते हैं। और आप लोगों ने काफी समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाकर के गाना सुनिए और ये भी गाना सुनिए। भारत को लाख लाख बधाई हो, बधाई। बहुत गर्व की बात है, चंद्रयान 3 भारत ने लॉन्च किया, सक्सेसफुल रहा। इस पे भी हमने गाना गाया था, लेकिन उस पे भी ज्यादा व्यूज नहीं जा रहा है। उसको भी आप लोग सुनिए, शेयर करिए कि हमने क्या गाया है। उसको भी आप लोग सुनिए, क्योंकि आप लोग देश के वैज्ञानिकों को हम लोग, हैं? देश के वैज्ञानिकों को तो हम लोग बधाई दे रहे हैं, बाकी तो उसका श्रेय कोई और ही लेके जा रहा है। उसका श्रेय तो कोई और लेके जा रहा है। जैसे लग रहा है कि चंद्रयान चंद्रमा पे लॉन्च किए थे और वही पहुंचे थे आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। जैसे लग रहा है कि उन्होंने ही सारा काम किया था। देश का झूठा आदमी। हाँ, सारे पता नहीं कितने झूठे मरे होंगे तो आदरणीय मोदी जी पैदा हुए होंगे। मैं उनके लिए क्या कहूँ, सारे बैनर पूरी दिल्ली में जितने भी बैनर पोस्टर लगे हैं, उनका उल्टा चश्मा चलता है किनका, ये जो इस्तीफा दे चुकी हैं न्यूज चैनल से। उल्टा चश्मा किसका चलता है न्यूज चैनल? उल्टा चश्मा न्यूज चैनल चलता है। हाँ, उल्टा चश्मा भी है। रवीश कुमार का? नहीं, रवीश कुमार का नहीं, वो जो एक लेडीज है, नहीं अरे यार क्या नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने पूरा एकदम कवर करके दिखाया था कि पूरे दिल्ली में जितने बैनर पोस्टर लगे थे, सारे पोस्टर्स पे दांत चियाते हुए आदरणीय मोदी जी की तस्वीर लगी थी। जैसे लगा कि यही सारा काम ही किए। एक भी साइंटिस्ट, एक भी वैज्ञानिक का उस पर तस्वीर नहीं था, ना किसी को श्रेय था। पूरे देश में एक सारा काम मोदी जी के, सारा काम मोदी जी के। हाँ, कितना ही मोदी जी करने वाले थे तो मोदी जी, हाँ, तो ये सारे जितने भी चंद्रयान का जितने भी खर्चा आया था, ये देश के लोगों से क्यों वसूला गया? मोदी जी के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मोदी जी की पार्टी की फंडिंग में जाती है, तो उसी पैसे से चंद्रयान को सारा लगा दिए होते। हाँ, प्रज्ञा मुझे याद आ रहा था, वो याद नहीं लेना, प्रज्ञा मिश्रा जी उनका था। उन्होंने दिखाया भी था और कहा। प्रज्ञा मिश्रा को तो मैं जानता ही हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि प्रज्ञा याद आ रहा था, चश्मा है। मुझे लगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं, उनका उल्टा चश्मा एक बैंग बोलती है वो। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। प्रज्ञा मिश्रा को जानते तो उन्होंने, वो हमेशा अच्छा कुछ दिखाने का प्रयास करती हैं, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे लोग श्रेय ले जाएंगे। अगर हम लोग ऐसे ही, देश के वैज्ञानिकों को तो कोई पूछ भी नहीं रहा है कि नहीं, मतलब भाई एक बार शेयर कर दो। आज हमेशा पोस्ट आते हैं, कुछ नए होते हैं, 1-2 पोस्ट आते हैं। चंद्रयान 3 पे किसी के वैज्ञानिक का किसी ने तस्वीर ला के शेयर नहीं किया कि नहीं इन लोगों ने इतना मतलब काम किया, इनकी वजह से आज चंद्रयान 3 सफल हुआ, कोई नहीं। तो उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए हमने ये गाना गाया है। कम से कम इस गाने को तो शेयर कर दीजिए, इस गाने को तो देख लीजिए। इसरो ने चांद पर तिरंगा लहराई, इसरो ने चांद पर तिरंगा लहराई,
भारत को लाख लाख बधाई हो बधाई, इसरो को लाख लाख बधाई हो बधाई। खुशी की लहर पूरे दुनिया में छाई, खुशी की लहर पूरे दुनिया में छाई, भारत को लाख लाख बधाई हो बधाई, इसरो को लाख लाख बधाई हो बधाई। हर भारतवासी का था यही सपना। नहीं तो आप ही ने तो चेंज किया है ना, आपका दुगुना होता है मेरा। ना चलिए आप लोग प्रयास करेंगे तो पहुंच जाएंगे, प्रयास करें। हर भारतवासी का था यही सपना, चांद पर चंद्रयान जाए हो अपना। देश के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया, चांद के ऊपर तिरंगा लहराया। काटो सब केक और बाटो मिठाई, काटो सब केक और बाटो मिठाई, इसरो को लाख लाख बधाई हो बधाई, भारत को लाख लाख बधाई हो बधाई। चलिए आप लोग इस गाने को जाके सुनिए। हाँ ये बात है संतोष कुमार जी, सही कहा आपने। मोदी जी चांद ये भी गाना सुन लीजिए, ये भी गाना जाकर के सुन लीजिए जो आज अपलोड हुआ है। हाँ विपक्षी विरोधी है हताश भैया, ये हो विपक्षी विरोधी है हताश भैया, जब से जनता में वो जब से जनता में उतरे आकाश भैया, जब से जनता में उतरे आकाश भैया। जनता खूब दे रही है साथ, जनता खूब दे रही है साथ भैया, ये जी जनता खूब दे रही है साथ भैया, जब से जनता में जब से जनता में उतरे आकाश भैया, पूरे इंडिया में छाए हैं आकाश भैया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए गाना सुनिए। थैंक यू सो मच। बसपा के लोग शेयर करें भाई, क्यों नाराज कर देते हैं आप लोग। पोस्टर शेयर किया करिए। जैसे दोस्तों को, फ्रेंडों को, उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को सालगिरह जन्मदिन की बधाई देते हैं, मुंडन की बधाई देते हैं, वैसे ही आप एक पोस्ट हमारे गाने का शेयर भी तो कर सकते हैं। ये अच्छा तरीका है। आप एक हमारा लिंक तो शेयर कर सकते हैं, पोस्टर तो शेयर कर सकते हैं। एक बार कर दीजिए, इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन अभी तो और बहुत बहुत धमाका आने वाला है। एक तो कल ऐसा गाने का डम्मी हुआ है ना कि जो वाकई धूम मचाएगा। वो बाबा साहब का गाना है, मिशन मोमेंट का गाना है, वो पार्टी का गाना नहीं है, और वो सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत शानदार गाना है, आने वाला है, इंतजार करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, बाय बाय, थैंक यू। इतना समय आपने दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रविराज बहुत प्रीति, बहुत वैसे ही सपोर्ट करते रहे। हमारी किसी बात से आपको ठेस पहुंची हो, आपकी भावनाओं को आहत हुई हो, तो इसके लिए आप क्षमा करें। आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, और मिलजुल करके आप लोग काम करें, मिशन मूवमेंट को बढ़ाएं। अरे पर पुनः हम सभी लोग भाई भाई हैं, किसी का किसी को विरोध नहीं करना है। हाँ, अपने ही भाई हैं, मत भेद रखिए, मन भेद मत रखिए। हाँ। अभी भीम आर्मी और असपा के लोगों से मेरा कहना है, मत भेद रखिए, मन भेद मत रखिए। विचारों का मत भेद हो सकता है, मन का भेद नहीं हो सकता है। मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे भाई हैं। बस आपकी पार्टी भले ही वो आप सपोर्ट करते हो, मैं बीएसपी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन देखिए भाई मैं बता रही हूँ, जब कहीं इकट्ठा होने की बात हो, आप लोग इकट्ठा हो जाएं। विचारों की वजह से ऐसा नहीं है कि हम भाजपा वालों से नहीं मिलते, हम कांग्रेस वालों से नहीं मिलते हैं, हम सबसे मिलते हैं, लेकिन हमारे ये मतभेद होता है, मन भेद नहीं होता है। हमारा उनका विचार अलग है, हमारे विचार अलग है। बाकी आप हमारे भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं। बस देश में आप भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ। ये रहना चाहिए। ये नहीं कि आप काट मार की तरह एक दूसरे से नहीं, आप भाजपा वाले हो, मैं बसपा वाली हूँ, आप भाजपा वाले हो, मैं बसपा वाली हूँ, तो आपको एकदम उड़ा देना है सामने से देख के। ऐसा कुछ आपसे बातें नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं भैया। बातें करो, मत प्रेम से करो भैया। मत का मतलब होता है हमारे विचार,
हमारे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो भाजपाई हैं, लेकिन हमारे जिगरी फ्रेंड है, हमारे लिए जान भी दे सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है? हमारे जिगरी फ्रेंड है। आपके एक दोस्त हैं जो सपाई हैं, लेकिन आपकी जिगरी फ्रेंड है, आपके लिए जान भी दे सकते हैं। बाबा साहेब का ऐसा यहाँ होना तस्वीर चाहिए। बनवाने वाला है हैं? अपने हर्ट पे, ऐसे हर्ट पे, हालांकि अपने हर्ट सपाई पे। है। हालांकि वो समाजवादी पार्टी में है, लेकिन मेरा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, और यहाँ पे बाबा साहेब का हर्ट पे तस्वीर बनवाने वाला है, टैटू। मुझसे पूछ रहा है बार बार कहाँ बनेगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। तो मतभेद हो सकता है, मन मेरे भेद नहीं हो अधिकतर सकता है। दोस्त सब भाजपाई हैं भैया, तो इसका क्या मतलब है? भाजपाई हैं सब, कांग्रेसी हैं अधिकतर, तो इसका क्या मतलब है? लेकिन मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो लोग मेरी जान हाजिर करते हैं, वो लोग कि नहीं हम आपके लिए जान दे सकते हैं, ऐसे सब दोस्त हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है, उन लोगों को पता है कि मैं बस एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि हम सभी लोग एक जगह होंगे, उनको पता है कि मैं मन होना से ही पड़ेगा। वो मेरा हर, और देखिए एक भी बड़ी बात है कि मेरा हर एक प्रोग्राम, चाहे स्टेज शो, चाहे मैं उसमें भाषण गाली क्यों न दे रही हूँ, वो लोग भी देखते हैं, लेकिन कभी मेरा विरोध नहीं करते सामने से, क्योंकि मैं विचारों की लड़ाई लड़ती हूँ ना। मैं अपने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स को मैं बसपा की बातें बताती हूँ, लोग कहते हैं नहीं नहीं आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। तो ऐसी होनी चाहिए कि हम उनके साथ रहें और अपनी विचारों को रखें, उनको सामने अपनी विचारों को उनको बता दो, अपनी बातों को इधर रखना है, लड़ के अपनी बातों को। अच्छा बता, लड़ाई करोगे तो आपकी बात कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। लेकिन आप प्रेम से अपनी बातों को रखोगे उनके सामने ना, तो वो सुनेंगे नहीं नहीं ये सही कह रहा है। तो ऐसी होनी चाहिए, किसी से कोई मतभेद नहीं और कोई मनभेद नहीं, बस विचारों की लड़ाई है। विचारों से लड़ो, हथियारों से न लड़ो, और ऐसा करो कि नहीं हमारे साथ वो भी खड़े हों। अपना विचार व्यवहार ऐसे बनाओ कि आपके साथ कोई भी जाति विशेष समुदाय का लोग आपके साथ हो। और मनुवादी अपना भी हो सकता है। मनुवादी मतलब क्या? असमानता की विचारधारा, महिलाओं के विरुद्ध विचारधारा, वही मनुवाद है। और अम्बेडकरवाद वो है, अम्बेडकरवाद एक सवर्ण भी हो सकता है, जिसकी विचारधारा समानता की हो, जब सबको बराबरी नजर से देखता, वो अम्बेडकरवाद हुआ और बाबा साहब को मानने वाला हुआ। अम्बेडकरवाद मतलब अम्बेडकर की विचारधारा का हुआ। तो ऐसा होना चाहिए। बाकी आप लोग बहुत समय दिया अपना, और अभी भी लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो हमें लाइव कट करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन खैर आप लोग बहुत सारे बात करते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं ज्यादा देर तक, काफी लोग अब तक भी जुड़ते ही जा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। राजस्थान में कोई प्रोग्राम है बहुत बड़ा सा, 3 तारीख को प्रोग्राम के लिए फोन आया था, लेकिन मैं कहीं बिजी था, मैं बात नहीं कर पाया दोबारा। वो नंबर मेरे पास अभी मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ अपने फोन में। और आज 1 तारीख हो भी गई, 2-3 दोबारा फोन भी नहीं आया। राजस्थान से फोन आया था, मैंने बोला था कि ठीक है मैं आपको खाली होकर फोन करता हूँ। फिर अब नंबर इतने काफी आते हैं फोन में कि फिर मैं मिल नहीं ढूंढ पाया। ही नहीं पा रहा हूँ नंबर। राजस्थान में कोई प्रोग्राम है, सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगा, कौन गायक वहाँ पहुँचते हैं। कोई भी गायक पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं, आप लोग पहुंचे। बाकी हमसे बहुत दूरी भी है, तो थोड़ा समय का अभाव भी है हमारे पास। बाकी हर जगह आप लोग पहुंचिए, अपना समय दीजिए और मोमेंट पे काम करिए, बस। बाकी चलते हैं। और हमारे स्टेज प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं, जिसमें हम गुटखा के बारे में, दारू के बारे में, नशा के बारे में समझाते हैं, कॉमेडी कर करके, या फिर देखिए पाखंड से दूर करते हैं। मेरे इस पेज को बहुत लोगों ने हैंग करके खत्म करने का प्रयास किया। हाँ, अभी बीच में हैक करने का प्रयास किया जा रहा था। बहुत जबरदस्त। सोचिए हैंग नहीं, हैक, वही हैक, सॉरी। तो इसको हैक करने का प्रयास किया जा रहा था। सोचिए कितनी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अपने इस पेज से मैं काफी लोगों तक, पूरे इंडिया में अपनी बात को पहुंचाती हूँ। गाना सुनाओ, गाना। मैं पूरी इंडिया में अपनी बात को पहुंचाती हूँ कि इस पेज के माध्यम से जो लोग मेरी बातों को समझ नहीं पाते हैं, जिनकी लिखावट में समझ नहीं आती, वो लोग भी कमेंट करते हैं जय भीम, गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, गाना जय भीम लिखते हैं। तो इसलिए इस पेज को आप लोग आगे बढ़े, क्योंकि इस पेज को एक माध्यम बनाना है अपने विचारों को पहुंचाने के लिए। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो करवाइए, फॉलो करिए। और मुझे खुशी होती है कि मेरे पेज पे, पता है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे पेज से ज्यादा लोग देखते हैं। मैं नहीं सुनने वाली। मेरे पेज से ज्यादा लोग वीडियो को देखते भी हैं, मिलियन में भी वीडियो जाता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग फिर से एक बार मेहनत करिए और इस पेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इसकी रेटिंग कम कर दी गई थी जब मैं 50 की। तुम मेरी बात नहीं सुनते। मैं स्टेशन पे बैठा था, गुटखा ठुक लेने दो। मैं स्टेशन पे बैठा था। हाँ। और आप ही तो रिसीव करने वाली थी मुझे स्कूटी से, तो वहाँ एक लकड़ी थी मोटी सी, उसी पे मैं बैठा था।
उस पे लोग इतना बैठ गए थे कि वो चिकन हो गया था, एकदम लकड़ी चिकनी हो गई थी। उस पे मैं बैठा था तो मेरे बगल में 2-3 छोटी छोटी बच्चियां थी और 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे सब। वो अपना गुटखा फाड़ ली थी, लड़की दोनों लड़कियां, गुटखा और उसका जर्दा आता है दोनों साथ में, दोनों फाड़ ली थी। अब वो मिलाने वाली थी हाथ में, तब तक मैं मोबाइल निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बोला सब क्या कर रहे हो यहाँ पे, सब ये सब क्या हो रहा है, हैं? तो उसको छिपा रही थी, दुपट्टे में अपना छिपाने लगी। मैं बोला खाओ खाओ कोई बात नहीं, खाओ खा कुल खा। तो छिपा रही है सब दोनों। हम कहीं दांत दिखाओ, दांत नहीं दिखा रहे हैं सब। कहीं मोबाइल बंद करा मोबाइल। हम कहीं अरे गुटखा खाओ देखें। और पता है वो सब बच्चियां कौन थी, सब जो स्टेशनवा पे नहीं पैरवा पकड़ के आप पैसा मांगने लगती है, सब पैरवा आपका पकड़ के झूल जाएंगी, सब घिसे आएंगे तो घिसने लगेगी सब एकदम कि नहीं हमको पैसा दीजिए, एकदम वही बच्चियां थी सब। तो मैं बोला ये सब करती हो सब तुम लोग, पैसा मांग के गुटखा खाती हो, स्टेशन पे पैसा मांग मांग के गुटखा खाती हो यही सब तुम 10 साल 12 साल की उम्र में। तो वो वीडियो मैं बनाया था, इसको मैं अपलोड करूंगा। फिर वहां से वो समझ गई कि अब वीडियो बंद नहीं करेगा, तो दूर गई सब ऑटो के पास। फिर ऑटो के पास उसको मली सब, फिर देखी सब कि अभी वीडियो बना रहा है, तो ऑटो के जाके छिप के उसके आगे पीछे, इसके बाद फिर गुटखा को खाई सब। सोचिए, हमने तो नशा मुक्त के लिए भी गाना गाया है, मंच पे नशा मुक्त की बात करते हैं, पाखंड मुक्त की बात करते हैं, हम सिर्फ गाना नहीं गाते हैं। बस आप लोग थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है आप सभी को, जितने लोग आप लोग बस हमारी कोई भी आते, क्योंकि हमारे देखिए शिक्षा पे होते हैं, नशा पे होते हैं, पाखंड पे होते हैं, या वरना अपने महापुरुषों की विचारधारा पार्टी पे होते हैं। तो बस आप लोग बस थोड़ा छोटा सा प्रयास करिए, छोटा सा सपोर्ट करेंगे, बस एक शेयर आप लोग कर दिया करिए। थोड़े से अपने पेज, अपने हर लोग पेज और आईडी चलाते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप लोग एक पोस्ट कर दीजिए उस पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आपके इस प्रयास से हमारी बात लोगों तक पहुंचे और लोग जागरूक हों और हमें भी उसका लाभ मिले। तो बस इतना ही आप लोगों से उम्मीद है, जो आप लोग पूरा नहीं करते हैं तो आप लोग पूरा करिए। और आरसी बहुत थैंक यू सो मच। और जितने भाई जुड़े थे, ये आप बार बार रख दे रहे हैं ना, मेरा भाई हो जा रहा है। आप जितने भाई लोग जुड़े थे, अब तक देख रहे थे, हम सबके आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुबह का टाइम किसी के पास समय भी नहीं होगा, लेकिन हम लोग समय खा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। अभी तो हम लोगों का खाना भी नहीं पका है, अभी मैंने टिफिन तक नहीं बनाया, कुछ मतलब नाश्ता तक नहीं बनाया था, क्योंकि मैं उसी टाइम आके लाइव आ गई थी। तो अब तक मैं बातें कर रही हूँ। समय कितना हो गया? 12:28। ओह शिट, मैं 10 बजे लगभग मोबाइल है। मुझे दवा भी खानी है। आपने ब्रश कर लिया, मैंने ब्रश तक नहीं किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।